तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन में फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, दो वर्क है हमारे पास, एक वर्क है W1 और दूसरा वर्क है W2। बड़े ध्यान से समझना, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ये दो चीजें अपन को पढ़नी है। जो वर्क W1 है इसको अपन मान लीजिए m वेज है इसको सॉल्व करने के लिए, और वर्क W2 है इसको n तरीके से कर सकते हैं। अब क्या कहा जा रहा है कि W1, अब ध्यान देना कनेक्टिव कौन सा यूज कर रहा हूं, W1 और W2 में से कोई भी एक वर्क हो जाए, W1 और W2 कितने तरीके से कर सकते हैं, W1 हो जाए इसके m वेज, ये दूसरा वर्क कर ले इसके n वेज, तो कितना आ गया m प्लस n, कितना आ गया हमारे पास m प्लस n। नंबर ऑफ वेज टू डू वर्क W1 और W2 कितना हो गया m प्लस n। दिस इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, जोड़ना है तो जुड़ेगा कब, जब और कनेक्टिव आएगा। अब दूसरा क्या बोला मैंने, W1 एंड W2 दोनों वर्क करने हैं, नंबर ऑफ वेज, ठीक है ना, नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन डू बोथ वर्क साइमल्टेनियसली, W1 एंड W2, W1 एज वेल एज W2, तो एंड कनेक्टिव आएगा। या हम सिंपल वे में बोले, जब तक वर्क कंप्लीट नहीं होगा, क्या कहा अपन ने, जब तक वर्क कंप्लीट नहीं हो तब तक मल्टीप्लाई करते जाइए, जब तक वर्क कंप्लीट नहीं हो तब तक मल्टीप्लाई करिए, और वर्क कंप्लीट होने के बाद उसी वर्क को दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, तो ऐड करना है अपने को, ठीक है। तो यहां पे m मल्टीप्लाइड बाय n, ये क्या है, नंबर ऑफ वेज टू डू बोथ वर्क साइमल्टेनियसली W1 एंड W2, तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। जैसे अपन से कहा जाए एक क्लास है, क्लास में मान लीजिए 10 बॉयज हैं और 8 गर्ल्स हैं। इन हाउ मेनी वेज वी कैन सिलेक्ट ए बॉय और ए गर्ल, इन हाउ मेनी वेज वी कैन सिलेक्ट ए बॉय और ए गर्ल, क्या बोला, बॉय और ए गर्ल, तो हमें एक ही बंदा चाहिए। बॉयज को सिलेक्ट करने का 10C1 एक 10, गर्ल को सिलेक्ट करने का 8C1, तो टोटल कितने हो गए, 18 आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे, 18। क्लियर है, मैंने क्या बोला, नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट ए बॉय और ए गर्ल, तो टोटल वेज कितने आ गए, 10 + 8 = 18। अब मैं दोबारा बोल रहा हूं, कैसे, नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट ए बॉय एंड ए गर्ल, टू सिलेक्ट ए बॉय एंड ए गर्ल, तो कितना आ गया, 10 × 8, कितना हो जाएगा, 80, क्योंकि अब हमें कितने व्यक्ति चाहिए, 2 व्यक्ति चाहिए, तो 80 आ गया। इसमें कितना है, एक का ही सिलेक्शन है, ए बॉय और ए गर्ल, ए बॉय एंड ए गर्ल, समझ गए। तो ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग था। तो इसको अपन ने सिंपल वे में बोला, जब तक वर्क कंप्लीट नहीं हो मल्टीप्लाई करते जाएंगे, और वर्क कंप्लीट होने के बाद उसी वर्क को दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, तो केस 1 और केस 2 और केस 3 तो ऐड होता चला जाएगा। दैट्स ऑल यू नो। आगे बढ़ते हैं, तो ये वही चीज लिखी हुई है। अब ये देखो, एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, क्या कहा अपन ने, एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ओमकार, एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को एक रो में अरेंज करने का मेथड कितना होता है, NP_n = फैक्टोरियल n, और n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से एट ए टाइम एग्जैक्टली r ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने का तरीका NCR, NCR मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल r, अरेंज करना है ना। तो NCR सिलेक्शन का है, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से एग्जैक्टली r ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने का मेथड NCR, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से एग्जैक्टली r ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने का मेथड NPR। परम्यूटेशन का मतलब अरेंजमेंट, कॉम्बिनेशन का मतलब सिलेक्शन, और NCR और NPR, ध्यान से सुनना बच्चों, जिनके कॉन्सेप्ट कमजोर है ध्यान से सुनना। NCR हो ये सिलेक्शन के लिए, NPR है ये अरेंजमेंट के लिए। ये केवल और केवल और केवल और केवल डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे ही लगेगा। NCR और NPR केवल हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। गॉट इट? तो भूलिएगा नहीं, NCR और NPR किसके लिए अप्लाई करेंगे, जब एलिमेंट्स, जब बंदे डिफरेंट होंगे उनके लिए ही अप्लाई होगा, यह ध्यान रखना है। कॉम्बिनेशन वही लिखा हुआ है अपन ने। चलिए, कुछ नहीं है, सवाल है, आप हो और मैं हूं। चलो अब इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं। भाई मैं अपना वर्क पूरी तल्लीनता से कर रहा हूं, तो आप लेग भी कर रहे हो, साथ में भी चल रहे हो, जहां चल रहे हो वहीं पे लगे रहना है अपने को, है ना। इसकी एक बात याद आई यार, देखो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है और तुम्हें ध्यान देना है इस चीज के बारे में।
2-3 साल पहले की बात है, ध्यान से सुनिए। हमें कि यार नेटवर्क का इशू आ गया या टेक्निकल इशू आ गया, वो सोच के पेपर छोड़ना नहीं है, जितना बन सकता है पूरी जान लगा के बनाना है, क्योंकि बाद में आप कोर्ट में जाओगे, इधर जाओगे, उधर एप्लीकेशन दोगे, कोई रिजल्ट नहीं निकल पाता। यार निकलेगा तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है अगर निकलता है तो, लेकिन फिर भी हमें बाद के भरोसे नहीं बैठना। ऑन द स्पॉट अगर एग्जाम में भी सिचुएशन आती है, कंट्रोल करना है और कॉन्फिडेंस रखना है। रखोगे तो ध्यान रखिएगा इस चीज का। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है अपने को, सिलेक्शन करना आता है एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से एग्जैक्टली आर, एग्जैक्टली बोला है मैंने, एटलीस्ट वगैरह नहीं बोला, तो डिफरेंट में ही एनसीआर और एनपीआर लगता है। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। ए साइंटिफिक कमिटी इज फॉर्म्ड फ्रॉम 8 इंडियंस एंड 6 इंडियंस एंड 8 फॉरेनर्स दिए हुए अपने को, ठीक है, विच इंक्लूड्स एटलीस्ट 2 इंडियंस एंड डबल द नंबर ऑफ द फॉरेनर्स। जितने इंडियन होंगे उससे डबल। फैक्टिव का मतलब एडिशन थ्योरम। यहां पे देखिए, जब तक वर्क कंप्लीट नहीं होगा, इसी वर्क को दूसरे तरीके से कर सकते हैं। कैसे? 3 इंडियंस तो फॉरेनर्स कितने आ जाएंगे? 6, और 4 इंडियन तो फॉरेनर्स कितने आ जाएंगे? 8। डबल होंगे ना, और बन ही नहीं सकता आप, राइट? क्लियर है? तो देखिए आंसर क्या आता है यहां पे, ध्यान से समझना। 6 में से 2 लिया, 6c2 मल्टीप्लाइड बाय 8c4 प्लस 6c3 मल्टीप्लाइड बाय 8c6 प्लस 6c4 मल्टीप्लाइड बाय 8c8। तो ये आ जाएगा हमारे पास 6c2 कितना हो गया? 15 मल्टीप्लाइड बाय 8c4 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 24, तो 70। ये कितना हो गया? 70 प्लस, अरे भाई कौन सा आंसर आएगा? सी। अब देखिए कहानी में मजा आ गया। जैसे अपन ने इस कैलकुलेशन को किया तो 1050 तो यही आ गया, आया नहीं आया? तो उससे कुछ ऐड करेंगे, तो हम क्यों सोल्व करें इसको? उससे बड़ा एक ही ऑप्शन है, 1625 1625। तो आगे कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं करना, 20-25 सेकंड बचाए तो बचाए। 25 सेकंड तो डूबते को तिनके का सहारा बहुत होता है। तो ऐसे कैलकुलेशन वाले पार्ट में भी ध्यान रखिएगा। जुगाड़ टेक्नोलॉजी तो फेमस इंडियन टेक्नोलॉजी है, वर्ल्ड फेमस है, तो वो तो अपने पास गॉड गिफ्टेड है, बचपन से मिली है वो तो वो भी एग्जाम में लगानी है। बट एग्जामिनर भी तो इंडियन है, वो सारे रास्ते भी बंद कर देता है कि जुगाड़ तकनीक का या शॉर्ट ट्रिक नहीं लगा पाओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बॉय नीड्स टू सिलेक्ट 5 कोर्सेज फ्रॉम 12 अवेलेबल कोर्सेज। 12 कोर्सेज, इसमें 5 कोर्सेज किसके? लैंग्वेज के हैं। तो 7 और ये 5, ये हो गया। इफ ही कैन चूज एटमोस्ट 2 लैंग्वेज, तो जो प्रीवियस एग्जाम्पल था सिमिलर टाइप का एग्जाम्पल है या नहीं है? तो देखिए, इफ ही कैन चूज एटमोस्ट बोला है, एटलीस्ट नहीं बोला इस बार, क्या बोल दिया यहां पे? एटमोस्ट 2 लैंग्वेज कोर्स। तो देखिए इन 7 टोटल कितने लेने? 5 कोर्स। कितने लेने? 5। तो इन 7 में से 5 आ जाए, लैंग्वेज में से एक भी नहीं आए, हो गया। और का मतलब ऐड करेंगे, ये वर्क 7 में से कितने आ जाए? 4, तो इन 5 में से एक आ जाए, ये भी पॉसिबल है। जब तक कंप्लीट न्यू सिलेक्शन 5 कोर्स जब तक नहीं आएंगे, मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। इसी काम को ऐसे कर सकते हैं, बीच में प्लस आ गया, ये चीज सबको अब मेरे ख्याल से क्लियर हो गई। इसी वर्क को तीसरे तरीके से भी कर सकते हैं, केस 3 7c3 मल्टीप्लाइड बाय 5c2, ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 7c5 बोले तो 21 प्लस 7c4 7c3 बराबर है तो 35 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 7c3 अगेन 35 मल्टीप्लाइड बाय 10, तो आंसर कितना हो गया? 21 प्लस 35 मल्टीप्लाइड बाय 15, ऐसा कुछ आंसर आ जाएगा। तो यूनिट प्लेस पे जो भी आएगा 6 आएगा, देखो क्या आता है 546, क्या आंसर आ जाएगा? 546। ये बात सबको आ गई ना समझने में? तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मेरे ख्याल सारा केस समझने में आ गया आपको। आगे बढ़ते हैं, यहां पे दिया हुआ है अपन को, तो देखिए यहां पे अब परमुटेशन कॉम्बिनेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है ये इस तरह से दिया हुआ है। फंक्शन एफ, कौन सा फंक्शन है? ए से बी में, और कौन सा है? 1 1 फंक्शन। किससे किस में डिफाइन है? ए से बी में डिफाइन है, और कौन सा फंक्शन है यहां पे? 1 1 फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? 1 1। तो सबसे पहले देखिए यहां पे x एंड y आर नेचुरल नंबर्स, तो मैंने क्या लिखा है यहां पे? x इज इक्वल्स टू, ध्यान से समझना,
23 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा। और ये क्या आना चाहिए, नेचुरल नंबर आना चाहिए। और y भी क्या है मेरे पास, यहां पे y इज ऑल्सो नेचुरल नंबर, क्वेश्चन में गिवन है। तो वैल्यूज रिप्लेस करते हैं और देखते हैं क्या क्या आया। सो दिस इंप्लाइज y कैन टेक वैल्यूज, क्योंकि सेट ए में जो एलिमेंट्स है ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में है। y की वैल्यू अपन ने क्या ली, 1, y इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू मिल जाएगी आपको, नेचुरल नंबर मिलेगी नहीं मिलेगी, ठीक है। y इक्वल टू 2 लेंगे तो काम नहीं बनेगा, y इक्वल टू 3 पॉसिबल है, ऑड नंबर लेंगे तो इवन आएगा ना, क्योंकि ऑड माइनस ऑड करेंगे तो इवन आ जाएगा। तो 1 3 5 7 7 3 या 21, तो ये आ जाएगा। तो यहां पे कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए कितना आ गया, 4 आ गया। सेट ए में कितने एलिमेंट्स है, 4, ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में आएंगे, मुझे एलिमेंट से मतलब नहीं है। मैं तो यहां मैपिंग डायग्राम से देख लेता हूं। फंक्शन एफ इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, और सेट बी क्या है, वो सारे एलिमेंट जो सेट बी और ए सेम ही तो है। देखो आउटपुट क्या है, ये आ गया, और जो यहां पर x कोमा y बिलोंग्स टू कितना a, और इसका आउटपुट कितना है x, तो x की वैल्यू भी अपन देख लेते हैं। तो y इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 10, राइट। y इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास यहां पे 3, तो 9, 23 माइनस 9, तो 14/2 कितना हो गया, 7। y इज इक्वल टू कितना लिया अपन ने यहां पे 5, तो 15, तो 15 8/2 कितना हो गया 4, और y इज इक्वल टू लास्ट कितना लिया अपन ने 7, तो ये कितना हो गया 1। तो सेट ए में ये सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर है, सेट बी में इन ऑर्डर्ड पेयर का क्या है, x, तो सेट बी के एलिमेंट्स क्या है, 10 7 4 1, और सेट ए में ये एलिमेंट्स है आपके पास, कैसे भी लिख दीजिए। अब इधर कितने हैं, 4, इधर कितने हैं, 4। फंक्शन कौन सा चाहिए, 1 1 फंक्शन। कौन सा चाहिए प्यारे बच्चों, फंक्शन 1 1। 4 स्टूडेंट्स हैं, 4 चेयर्स है, एक एक बिठाना है, या 4 पर्सन्स को एक रो में अरेंज करना है, एक की मैपिंग एक से होगी ना, बिल्कुल सही है, शाबाश। तो फैक्टोरियल 4, आंसर विल बी 24, समझ गए। तो फंक्शन से इसको लिंक करके दे दिया, तो क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, बिल्कुल बच्चों ने आंसर दे दिया, मजा आ गया, वेरी गुड। चलिए तो इसी टाइप का एक और एग्जांपल हो जाए। यह क्वेश्चन आ गया अब आपके सामने, हल्का सा थोड़ा सा टफर साइड पर है उससे। अब देखिए, सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 5, सेट बी में कितने एलिमेंट्स हैं, 7 एलिमेंट्स हैं। अब जो मैपिंग है, कौन सा फंक्शन है यहां पे भी, अरे भाई वापस 1 1 आ गया, वापस कौन सा आ गया, 1 1। तो एक की मैपिंग एक से ही होगी, यहां से इसमें जाएगा सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिमिटेड है, इसलिए मैपिंग डायग्राम से समझना आसान रहता है थोड़ा सा। तो 1 3 7 9 11, यहां पे कितना है हमारे पास, 2 4 5 7 8 10 और 12। अब ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब इन 5 की मैपिंग करनी है, जबकि कंडीशन ये दे दी, f(1) और f(3) का सम कितना आना चाहिए, 14। तो 1 और 3 की x की वैल्यू जब 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आएगी, वो f(1) कहलाएगी। x की वैल्यू 3 पुट करेंगे मशीन में तो y क्या दे रहा है, f(3). इन दोनों वैल्यूज का सम कितना आना चाहिए, 14। तो क्या क्या पॉसिबल है, 2 और 12 कितना हो गया, 14, 4 और 10 कितना हो गया, 14, 7 और 7 मत ले लेना, मैनी वन फंक्शन नहीं है। f1 की मैपिंग भी 7 से हो, f2 की मैपिंग भी 7 से हो, 7 + 7 = 14, बट लेना नहीं है। क्यों, क्योंकि 1 1 फंक्शन है, 1 1 फंक्शन है, इसलिए इसको लेना नहीं है। ठीक है, ध्यान रहेगा ना, तो ध्यान दीजिएगा। अब यहां पे देखो, तो दो ही केस बने जब सम कितना आ रहा है, 14 आ रहा है। तो अब यहां पे 1 की मैपिंग है फंक्शन f(x), 1 की मैपिंग अगर 2 से होती है तो यहां पे देखिए 3 की मैपिंग किससे होगी, 12 से। समझ गए, या उल्टा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो कर सकते हैं, 1 की मैपिंग किससे हो जाए, 12 से, तो 3 की मैपिंग किससे हो जाए, 2 से। तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग, हाँ, 2 तरीके हैं मैपिंग करने के, राइट। 2 केसेस मैंने बना दिए। अब बाकी की बारी में देखो, 7 9 11 1 1 फंक्शन है, तो इनकी मैपिंग इन दोनों के अलावा बाकी 1 2 3 4 5, इन 5 में से किसी भी 3 से होगी। तो 5 में से 3 को सिलेक्ट करने का मेथड 5C3,
उन 3 चेयर्स पे इन 3 स्टूडेंट्स को बिठाने का मेथड फैक्टोरियल 3, राइट। ये किसके लिए हुआ? इस वाले पार्ट के लिए। ऐसे अब इस वाले पार्ट में 1 की मैपिंग 4 से तो 3 की मैपिंग 10 से, या 1 की मैपिंग 10 से तो 3 की मैपिंग 4 से, तो सेम आएगा। तो सेम आएगा तो मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देंगे। तो आंसर क्या मिला हमें यहां पे? देखिए 10 मल्टीप्लाइड बाय 24 तो 240। कितना आ गया? 240 आंसर आ गया। कितना? 240। नेक्स्ट एग्जांपल इस तरीके का। तो ये जो बैक टू बैक अपन एग्जांपल्स ले रहे हैं, ये सारे के सारे जो एग्जांपल्स हैं, ये ध्यान रखिएगा सारे PYQs है। इसी टाइप के एग्जांपल्स को एग्जामिनर ट्विस्ट करके, घुमा के, फिरा के, तोड़ मरोड़ के दे रहा है। तो ये आप ध्यान रखिएगा इस चीज को। ओके, द नंबर ऑफ नंबर्स स्ट्रिक्टली बिटवीन 5000 to 10,000 that can be formed by using the digits 1, 3, 5, 7, 9 without repetition. Repetition is not allowed. 5000 से 10,000 के बीच में, ठीक है। तो 4 डिजिट नंबर बनेगा। कितने डिजिट का नंबर बनेगा? डेट इज 4 डिजिट नंबर। अब इसके लिए कितनी चॉइस है हमारे पास? 5000 से बड़ा। इसका मतलब इसके लिए कितनी चॉइस है? 3। कौन कौन सा? 5 आ जाए, 7 आ जाए, 9 आ जाए। इनमें से कोई ना कोई आएगा नहीं आएगा? देयर आर 3 चॉइसेस फॉर दिस पोजीशन। अब इसके लिए कोई सा भी एक आ जाएगा, 4, इसके लिए 3 और इसके लिए 2, राइट। तो आंसर, अरे तो बड़ा इजी क्वेश्चन आ गया है, तो मजा आ गया। 4 कितना हो गया हमारे पास? 72 आंसर आ गया। कितना आ गया? 72। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसा अगर एग्जाम में सवाल आ जाए तो फ्री हिट मारना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द डिजिट्स आर नॉट अलाउड टू रिपीट, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, देन द नंबर ऑफ ऑल नंबर्स ग्रेटर देन 10,000। 10,000 से बड़े जितने भी नंबर्स है तो ऑफकोर्स 5 डिजिट नंबर्स होंगे। इस पोजीशन के लिए 0 के अलावा इन चारों में से कोई सा भी आ सकता है। तो 4 चॉइस है। इसके लिए कितनी है? 4, इसके लिए 3, इसके लिए 2 और ये लास्ट में 1, यही आएगा। 96 आंसर आ गया। कितना आ गया? 96। बिल्कुल सबने आंसर दे दिया। तो ये भी लास्ट ईयर आया था। 96 इज द करेक्ट आंसर। द नंबर ऑफ 6 लेटर वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग फॉर्म यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड वोवल्स सो डेट ऑल द कंसोनेंट्स, नो टू कॉन्सोनेंट्स नहीं बोला, ऑल दी कॉन्सोनेंट्स। तो ऑल ध्यान रखिएगा, नो टू कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर ये नहीं बोला, ऑल दी कॉन्सोनेंट्स आर नेवर टुगेदर। तो क्या करना है प्यारे बच्चों? टोटल अरेंजमेंट में से सारे के सारे कॉन्सोनेंट्स एक साथ हो वो अपन को माइनस करना है। तो टोटल अरेंजमेंट देखिए, सारे ऑब्जेक्ट्स क्या डिफरेंट है, ऑल दी एलिमेंट्स आर डिफरेंट। तो इनको अरेंज करना है कितने तरीके से? फैक्टोरियल 6। कितने तरीके से? फैक्टोरियल 6 तरीके से। अब इसमें से वो माइनस कर देते हैं। कौन से? जब सारे के सारे कॉन्सोनेंट्स एक साथ हों। तो V, W, L और S ये सब एक साथ है। मान लीजिए अल्फा, जहां पे भी जाएंगे इनको अपन ने पैक कर दिया है, पैकेजिंग कर दी है, इस गिफ्ट पैक में एक साथ जाएंगे। आगे पीछे शफल होंगे तो नई स्पेलिंग बनेगी। तो अल्फा मान लिया। अब वोवल्स कितने अपने पास? 2 हैं। तो अल्फा, O और E, इन तीनों को अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 3। ये भी अंदर अगर शफल करेंगे तो नया वर्ड बनेगा, नई स्पेलिंग बनेगी। ठीक है, कितने तरीके से? फैक्टोरियल 4। जब तक वर्ड कंप्लीट नहीं हो मल्टीप्लाई होगा। तो टोटल जो रिजल्ट आया हमारे पास 720 माइनस 144। ठीक है, तो यहां से जो रिजल्ट आएगा 6, 7, 5, तो कितना आ गया? 576। कितना आ जाएगा? 576। तो सवाल में जो बोला है उसको पिक करना है। ऑल दी कॉन्सोनेंट्स आर नेवर टुगेदर, तो सारे एक साथ नहीं हो, 2 साथ हो सकते हैं इसमें, 2 साथ हो, एक दूर हो, वो सब अलग अलग है, सारे एक साथ ना हो। तो ध्यान रखिएगा। अब मान लीजिए ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल हो, तो सबको पता है जितने आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उतने ही फैक्टोरियल से क्या होता है? डिवाइड होता है। उतने ही फैक्टोरियल से क्या होता है? डिवाइड, क्योंकि उनको आपस में शफल करते हैं तो कोई नया अरेंजमेंट नहीं बनता। तो उसी रेशो में अरेंजमेंट्स क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। उसी रेशो में अरेंजमेंट्स क्या होंगे? कम। तो एग्जामिनर जो सवाल बनाता है ना, तो इस तरीके से बनाता है, सारे ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट, सबको एक साथ लिया। बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, कुछ आइडेंटिकल हैं लेकिन सबको एक साथ लिया, वही आएगा।
फिर सारे ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट, कुछ को लेगा, फिर सारे डिफरेंट नहीं हो, कुछ को लेगा, या तो सिलेक्ट करवाएगा या अरेंज कराएगा। बस यही पैटर्न चलता है, यही सत्य है इसमें, है ना। अब देखिए यहां पे, ये तो हमें पता है जितने आइडेंटिकल है उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करना है। अब यहां पे देखिए कैन बी, ये देखो ऑल द डिजिट, सबको लेना है, सबका साथ सबका विकास। अभी अपन ने वोवल्स में भी सबको लिया था, लेकिन सब डिफरेंट थे, यहां पे कुछ आइडेंटिकल भी आ रहे हैं। अब कंडीशन क्या है देखिए, इसका मतलब कुछ आइडेंटिकल, तो एनसीआर एनपीआर मत लगा देना। इवन डिजिट्स ऑक्यूपाई ओनली इवन प्लेसेस, तो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इवन पोजीशंस कौन सी हो गई, ये वाली पोजीशन आ गई, सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ एंड एट्थ, ये इवन पोजीशन आ गई। इन पोजीशंस पे कौन बैठेंगे जनाब, इवन डिजिट्स आएंगी। इवन डिजिट्स कितनी है मेरे पास, 2 दो बार आ रहा है, 4 एंड 4, ये आ गया। बड़ा आसान है, इन चार जगह पे इन चार को अरेंज करने का मेथड कितना हो गया प्यारे बच्चों, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2, ये हो गया। अभी काम खत्म नहीं हुआ, जब तक काम खत्म नहीं होगा क्या करना है, मल्टीप्लाई करते रहना है। अब बाकी की पोजीशंस पे बाकी के बंदों को बिठाना है, बाकी के ऑब्जेक्ट्स को बिठाना है, लेकिन वो सारे डिफरेंट नहीं है, कुछ आइडेंटिकल भी हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाइड बाय, तो कितना आ गया हमारे पास, 1 2 3 4 5, तो फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाय 1 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, फैक्टोरियल 3, और क्या बचा है, 3 2 बार आ रहा है, तो फैक्टोरियल 2। तो आंसर कितना आ गया हमारे पास, 24 डिवाइडेड बाय 4, ये तो कितना हो गया 6, कितना आ गया 6। इसके बाद मल्टीप्लाइड बाय 120, यहां से कितना आ गया 12, तो 10, तो आंसर कितना आ जाएगा 60, आंसर कितना आ जाएगा 60, ठीक है। द नंबर ऑफ 7 डिजिट ऑड नंबर्स, 7 डिजिट्स ऑड नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल दी 7 डिजिट्स। अब देखो अभी भी जितने एलिमेंट्स हैं सबको अपन को लेना है, सबको एक साथ अरेंज करना है। ये तो अपन ने पहले भी किया था, लेकिन पहले सारे ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट थे, अब कुछ आइडेंटिकल भी हैं, बस इतना सा डिफरेंस है। पहले भी सबको लिया था, अभी भी सबको ले रहे हैं। अब ऑड नंबर्स चाहिए, क्या चाहिए प्यारे बच्चों, ऑड नंबर्स। तो बड़े ध्यान से समझना, 1 2 3 4 5 6 7, 3 3 6 और 1 7। सबसे पहले इस पोजीशन पे किसको फिक्स किया मैंने, 1 को फिक्स कर दिया, यहां पे फेविकोल का मजबूत जोड़ लगा दिया। अगर यूनिट प्लेस पे 1 आएगा तो ऑड नंबर बनेगा। अच्छा आंसर भी दे दिया, वेरी गुड। चलिए तो बाकी को देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, इन 6 को अरेंज करने का तरीका, फैक्टोरियल 6। अब देखिए 1 फिक्स किया है, 2 कितनी बार आ रहा है, 3 बार, और 3 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो इंटू फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल 2। जितने ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल है उतने ऑब्जेक्ट्स से अपन को उतनी वैल्यू से, उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करना है। अब केस सेकंड, 7 डिजिट नंबर है अपने पास। देखिए अब 1 के बाद क्या आ जाए, 3 आ जाए प्यारे बच्चों, तो इस 3 को मैंने फिक्स किया, तो एक 3 कम हो गया, हुआ नहीं हुआ। अब रिमेनिंग 1 2 3 4 5 6, इनको अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 6, बट आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स भी हैं, कितने, 2 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, तो फैक्टोरियल 3। नेक्स्ट केस 1 2 3 4 5 6 और ये 7, यहां पे क्या आ जाए, 5 आ जाए, ठीक है ना, यहां पे क्या आ जाए 5, तो अब इसमें से 5 हटा दिया, 5 हटाते ही ये 5 फिक्स कर दिया, फेविकोल का मजबूत जोड़ है, टूटेगा नहीं, हिलेगा नहीं। बाकी 6 को अरेंज करना है, फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2, तो ये आ गया, समझ गए। तो टोटल जो ऑड नंबर्स हैं अपने पास कैलकुलेट कर लेंगे, जो भी आ रहा होगा रिजल्ट, 720 डिवाइडेड बाय कितना आ गया 12, तो 120 हो गया, यहाँ पे 12 क्यों 60 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 60 प्लस ये कितना हो गया 120, और ये वापस कितना हो गया 60, तो 240 आ रहा होगा। चेक कर लीजिए आंसर कितना आ रहा है, 240 इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। A test consists of 6 multiple choice questions, each having 4 alternatives, और only one option is correct. एक ही करेक्ट है। Then the number of ways in which a candidate answer all 6 questions such that exactly 4 answers are correct. तो भैया 6 सवाल हैं, क्वेश्चन नंबर 1 2
इन 6 में से एग्जैक्टली 4 करेक्ट होने चाहिए, कोई से भी 4। तो 6 में से 4 को सिलेक्ट करो बाबू शायर। 464 कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। अब इसको सही करने का तरीका एक ही तरीका है, सही ऑप्शन को टिक करोगे। भाई ये इसके ऑप्शन क्या है, ए बी सी डी, चारों में सब में ऐसे ही है, 4 ऑप्शन है और सिंगल करेक्ट है, मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन नहीं है। तो सही करने का एक ही तरीका है, तो 4 को सिलेक्ट किया, सही करने का एक तरीका। अब जो 2 गलत करने हैं, इन 4 में से 2 सवाल बचे हुए जो गलत करने, पहले को गलत करने के तरीका 3, सही ऑप्शन टिक नहीं करना बाकी के 3 में से। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है सी, तो सी टिक मत करना क्योंकि 4 तो आपने सही ले लिए। तो बाकी के 2 को गलत करने का तरीका 3 और 3, और जब तक वर्क कंप्लीट नहीं हो मल्टीप्लाई करते रहिए। तो कितना आ गया, 64 62 के 15 मल्टीप्लाइड बाय 9 135। प्यारे बच्चों सुनिए, यही क्वेश्चन इस साल मॉडिफाई होके आ सकता है। जेई मेन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बना दिया, क्वेश्चन मैंने दिमाग में आया एकदम से। क्या बनाया देखिए, कोई पार्शियल मार्किंग नहीं है, मल्टीपल करेक्ट मान लिया। अब अपन ने क्या मान लिया, मल्टीपल करेक्ट। समझ गए, समझे नहीं समझे? अब मल्टीपल करेक्ट आ गया, इसी क्वेश्चन का आंसर क्या होता, सेम है, बस ओनली यहां पे क्या कहा, ओनली 1 इज करेक्ट। मल्टीपल करेक्ट आंसर भी हो सकता है। अब आंसर बताओ भाई, अब देखिए आंसर क्या होगा। इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। 6 में से 4 को सिलेक्ट किया, हर क्वेश्चन को सही करने का एक ही तरीका, जब आप करेक्ट ऑप्शन टिक करोगे। अब यहां पे 2 क्वेश्चंस को गलत करना है, 3 3 ये आ गया गलत करने के तरीके। अब मल्टीपल करेक्ट है भैया, ए बी सी और डी। तो इन 4 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का तरीका, कितने तरीके से अटेम्प्ट कर सकता हूं, 4 में से मैं किसी एक को टिक कर दूं, 4C1 और प्लस 4 में से 2 को टिक कर दूं, 4C2, और 4 में से 3 को टिक कर दूं, 4C3, और चारों को टिक कर दूं, 4C4। तो मेरे को क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के मेरे पास कितने तरीके आ गए, कितने टोटल वेज कितने आ गए हमारे पास यहां पे, टोटल दिस इक्वल्स टू 15 वेज। 4C0 तो है ना, 4C0 का मतलब छोड़ दिया सवाल, वो तो लेना ही नहीं है, तो 15 वेज है। तो सिंगल करेक्ट में एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के 4 तरीके थे, जिसमें एक आंसर था, बाकी के 3 गलत थे। मल्टीपल करेक्ट में एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के 15 तरीके हैं। कितने, 15, जिसमें से एक तो सही होगा जो आंसर होगा एक्चुअल में, बाकी के 14 तरीके क्या होंगे, गलत होंगे। तो मल्टीप्लाइड बाय 14 इंटू 14 आ जाता, ठीक है ना। तो 64 मल्टीप्लाइड बाय 14 मल्टीप्लाइड बाय 14 ये आ जाता अपने पास आंसर। तो ध्यान रखिएगा, एग्जामिनर अगर कुछ बना के दे दे तो बिल्कुल तुम भी मॉडिफाई हो जाना, मॉडिफाइड वर्जन लेके आ जाना, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में मल्टीपल करेक्ट में ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग टेकिंग कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल दी लेटर्स। सबको लेना है, क्या करना है, सबको लेना है, ठीक है। तो देखो यहां पे सो डेट दी वोवल्स अकर टुगेदर। वोवल्स क्या होने चाहिए हमारे पास, पास होने चाहिए। तो मेरे ख्याल से बड़े से आसानी से बना लोगे। वोवल्स कौन कौन से भाई, ए आई कितनी बार है, 2 बार, और एक ओ आ गया। तो ये 6 तो वोवल्स हो गए, और बाकी के कॉन्सोनेंट्स कौन कौन से, एस एन टी और एन 2 बार आ रहा है, ठीक है। 4 और 3 7 6 13 1 2 3 4 8, हाँ ठीक है, ये आ गया। अब क्या कहा है, सो डेट दी वोवल्स अकर टुगेदर। तो ये लो भैया, इनको गिफ्ट पैक कर दिया, अल्फा मान लिया, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8, इन 8 को अरेंज करने का वेज फैक्टोरियल 8 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4 मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल 2, ये आ गया। अब ये अल्फा वाले भी आपस में शफल होंगे, तो नया मीनिंग बनेगा, नया वर्ड बनेगा। तो यहां से मीनिंग और विदाउट मीनिंग, बट न्यू अरेंजमेंट विल बी देयर। तो दिस इज फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2, ये आंसर आ जाएगा अपने पास, राइट। तो इसका आंसर ये मिलने वाला है। सबको एक साथ अरेंज किया अंडर द गिवन कंडीशन। अब ये वाला वही रैंक वाला क्वेश्चन है। तो भाई हमें बताना है जो स्मॉल है वो कौन से नंबर पे आएगा। तो डिक्शनरी के ऑर्डर के अकॉर्डिंग सबसे पहले ए आएगा, फिर एल आएगा, फिर 2 डबल एल है, फिर एम, और फिर ये एस, ऐसे लिख दिया मैंने। तो जब तक एस नहीं मिलेगा, डिक्शनरी में कैसे करते हैं अपन, जो मीनिंग अपन को देखना होता है
तो तेजी से पेजेस पलटते हैं। अब तुम लोग तो यार गूगल के जमाने के हो, है ना, बट हमने तो बचपन में डिक्शनरी में भाई कोई मीनिंग पी से देखना है तो फटाफट पेजेस पलटते हैं। तो जब तक पी नहीं आता तो कोई मीनिंग हमें एस से देखना है, स्मॉल ये जो है। तो जब तक एस नहीं आएगा तेजी से पेजेस पलटेंगे। तो डिक्शनरी में सबसे पहले क्या होंगे, ए वाले 1 2 3 4, कितने टोटल 5 है। इन 4 को अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 इज इक्वल टू 12, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल है ना। तो इस डिक्शनरी में अगर आपसे कहा जाए तो ए से कितने वर्ड्स बनेंगे, 12 वर्ड्स बनेंगे। कितने बनेंगे, 12। ए के बाद क्या आएगा, एल 1 2 3 4, तो फैक्टोरियल 4, ये कितना होगा 24। एल के बाद क्या आ गया, एम, ये कितना होगा फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2, अगेन 12। अब एम के बाद क्या आएगा, एस। अब जैसे ही जो वर्ड अपन को चाहिए वो आते अपन सेकंड पोजीशन पे चले जाएंगे, 1 2 3 4। अब डिक्शनरी के हिसाब से एस के बाद क्या आएगा, ए आएगा। तो ए वाले बना लीजिए, क्योंकि हमें ये चाहिए कि जो है स्मॉल, इसकी पोजीशन कौन सी होगी। तो यहां से इनको अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 इज इक्वल टू कितना हो गया यहां पे 3। एस एम तक जाना पड़ेगा, तो पहले ए के बाद एल आएगा। तो एस ये फिक्स किया, एल भी फिक्स किया, तो 1 2 3 इनको अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 3 कितना हो गया 6 आ गया, आया नहीं आया। अब एल के बाद क्या आएगा, एम आएगा, तो एस एम ये आ गया। आप नेक्स्ट पोजीशन पे चलिए, नेक्स्ट पोजीशन क्या आएगी, ए चाहिए भर दीजिए, नेक्स्ट पोजीशन पे चलिए। अब तो एल और एल तो आ ही गया, तो 1 हो गया। तो टोटल 48 और यहां पे प्लस 10 58 आ रहा है। कितना आ रहा है, 58। चलिए, तो आंसर कितना आ गया, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। समझ गए। अरे रुको, ठहरो जरा, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। हमने ऐसे बहुत क्वेश्चन देखे, आपने बहुत प्रैक्टिस करी है। अब तुरंत मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। क्या आइडिया आया भाई, एक नई डिक्शनरी बन रही है जो बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर में है। जैसे अपनी डिक्शनरी ए से स्टार्ट होती है, वैसे जेड से स्टार्ट होने वाली डिक्शनरी बना रहे हैं। समझ गए, ए बी सी, तो जेड एक्स वाई जेड, तो जेड वाई एक्स, इस तरीके से उल्टी। तो बताइए, अगर बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर में अपन डिक्शनरी बनाए तो स्मॉल की जो रैंक है वो क्या होगी, कौन से नंबर पर आएगा। सीक्वेंस सीरीज पढ़ी है ना। टोटल कितनी टर्म्स आएंगी इसमें, टोटल कितने नंबर्स बनेंगे, ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, क्योंकि ये तो पूछा हुआ है। वो बोल दे अपोजिट टू डिक्शनरिकल ऑर्डर, क्या बोल दे, अपोजिट टू डिक्शनरिकल ऑर्डर, बिल्कुल अपोजिट। तब क्या होगा, टोटल कितने वर्ड्स बनेंगे, फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2। तो ये जो डिक्शनरी है देखिए, हाँ, फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 कितना हो गया 60। तो भाई इस डिक्शनरी में तो 60 ही शब्द बनेंगे। कितने, 60। अब ये स्टार्टिंग से कौन से नंबर पे आया, 58। स्टार्टिंग से कौन से नंबर पे आया, 58। तो एंड से निकालना है, तो आरिथ टर्म फ्रॉम द एंड, आरिथ टर्म फ्रॉम एंड इज इक्वल टू क्या था, एन माइनस आर प्लस वनिथ टर्म फ्रॉम बिगनिंग। याद आ गया, अभी लिखवाया था सीक्वेंस सीरीज में बीजी सर ने। मैंने तो बाइनोमियल थ्योरम में जनरल टर्म टी आर प्लस 1 है, तो वहां तो एन माइनस आर प्लस 2 था। सीक्वेंस सीरीज में एन माइनस आर प्लस 1। तो आपको ऐसा नहीं कि रिवर्स ऑर्डर में आप डिक्शनरी बनाने लग जाओ, गलती हो जाएगी प्रभु। आपको क्या करना है, आप तो सिंपल जैसे बचपन से डिक्शनरी पढ़ते हैं वैसे बना लिया। स्टार्टिंग से कौन सी टर्म में, 58, तो एंड से कौन सी होगी, क्या मिला, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 60। तो 60 माइनस 58 प्लस 1 इस टर्म, तो कौन सा आ गया हमारे पास, 3rd। तो अगर नई डिक्शनरी बनाए बिल्कुल अब आज की डिक्शनरी के बिल्कुल विपरीत, तो उस डिक्शनरी में ये जो शब्द है स्मॉल कौन सा नंबर पाएगा, 3rd रैंक आएगी। कौन सी, 3rd रैंक। तो ये ध्यान रखिएगा, इस टाइप का एग्जाम्पल बन सकता है, तो हम ऐसे बनाएंगे और सीक्वेंस एंड सीरीज का कॉन्सेप्ट लगा देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रुपिंग थ्योरी, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बच्चों को पता ही नहीं होती ग्रुपिंग थ्योरी में, कि ग्रुपिंग थ्योरी जो है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए एप्लीकेबल होती है। कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुपिंग इज एप्लीकेबल ओनली फॉर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, भूलेगा नहीं।
ठीक है ना। कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुपिंग इज एप्लीकेबल ओनली फॉर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। और देखो सिंपल याद करने का तरीका बताता हूं। अगर ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट होते हैं तो अपन कोई डिवाइड नहीं किया, अपन ने जितने ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल थे उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर रहे थे ना, कर रहे थे ना, कर रहे थे ना, कर रहे थे ना। यहां पर भी वही है। अगर ग्रुप साइज आपकी डिफरेंट है, क्या है बच्चों, ग्रुप साइज अगर डिफरेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है, और ग्रुप साइज अगर आइडेंटिकल है, ग्रुप साइज अगर आइडेंटिकल है तो उतने ही फैक्टोरियल से क्या करना है, डिवाइड करना है। सेम साइज के ग्रुप, ऑब्जेक्ट तो डिफरेंट होंगे बट साइज क्या है, सेम है। तो सवाल कितने तरीके के बनते हैं इसमें ध्यान दीजिए, मोटे तौर पे जो मैं बोल रहा हूं। पहला, एग्जामिनर क्या कराएगा, ग्रुपिंग कराएगा। एग्जामिनर क्या कराएगा, ग्रुपिंग कराएगा। दूसरा, ग्रुप बना के डिस्ट्रीब्यूट करवाएगा। क्या करेगा, ग्रुप बना के डिस्ट्रीब्यूट करवाएगा। तीसरा, ग्रुप बनाया, डिस्ट्रीब्यूट करा, और इंटरनल अरेंजमेंट, ग्रुप के अंदर लोग बाग कैसे बैठे हुए हैं, एलिमेंट्स कैसे हैं, किस नंबर से अरेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो ग्रुपिंग में 3 तरह के सवाल बनते हैं, ग्रुपिंग, ग्रुपिंग देन डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रुपिंग देन डिस्ट्रीब्यूशन देन इंटरनल अरेंजमेंट। ठीक है, इंटरनल अरेंजमेंट वाला वैसे एग्जामिनर देता नहीं है जनरली, बट ध्यान रखिएगा। और सेम साइज के ग्रुप होंगे तो उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करना है। देखिए यहां पे m इज नॉट इक्वल टू n, टोटल कितने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, m प्लस n। कितने ग्रुप बनाने, 2। जैसे मेरे पास 100 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, 70 और 30 का ग्रुप बनाना है, तो क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल 100 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 70 इंटू फैक्टोरियल 30। ये आ गया। मेरे पास कितने डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, 100, 30 के 3 और एक 10 का ग्रुप बनाना है, 30 के 3 और एक 10 का ग्रुप, तो फैक्टोरियल 100 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 30, फैक्टोरियल 30, फैक्टोरियल 30 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू 1 अपॉन फैक्टोरियल 10। ये आ गया। अरे सर ये कैसे लिखा, अरे बाबू ये तीनों ग्रुप सेम साइज के, जितने सेम साइज के ग्रुप होंगे उतने फैक्टोरियल से डिवाइड होगा। 30 के 3 और एक 10 का। मेरे पास 100 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, मेरे को 20 ऑब्जेक्ट के कितने ग्रुप बनाए मैंने, 3, और 20 के कितने, 4 बना दिए, और 2 के 5 बना दिए। 20 के 4 और 2 के 5 हो गए, हो गए, हाँ हो गए। और ध्यान रखना ये जो आंसर है, ये आंसर आपको हमेशा क्या मिलेगा, नेचुरल नंबर आएगा। ग्रुप बना नंबर ऑफ वेज तो नेचुरल मिलेगा अपने को। तो देखिए फैक्टोरियल 10, 20 के कितने ग्रुप, 4, तो इंटू 1 अपॉन फैक्टोरियल 4। 2 के कितने ग्रुप, 5, तो इंटू 1 अपॉन फैक्टोरियल 5। शॉर्ट में लिख दिया, मल्टीप्लाई करके लिखो या पावर लिखूं बात तो बराबर है। तो सेम साइज के ग्रुप होंगे, सेम साइज के ग्रुप होंगे तो उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करना। ये जस्ट ग्रुपिंग है। अब डिस्ट्रीब्यूट भी करना होगा तो सवाल आएगा, वैसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अपन। ये आ गया क्वेश्चन, जल्दी से आंसर। कितने जवान से भाई, 30, 3 ग्रुप बनाने तो हो गया आंसर, फैक्टोरियल 30 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 12, फैक्टोरियल 10 एंड फैक्टोरियल 8। सवाल समाप्त हुआ। तीनों साइज क्या है, डिफरेंट है, 3 ग्रुप बना दिए। अब वो कहते इन 3 ग्रुप को 3 अलग अलग लिफ्ट में भेजना है, कितने तरीके से, फैक्टोरियल 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब बोल दिया उसने, देखो एंड देखो ये तो ग्रुपिंग हो गई, सेंड टू 3 डिफरेंट बॉर्डर्स, तो मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल 3। ठीक है ना, हाँ ये मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल 3 हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रुपिंग के क्वेश्चंस लास्ट ईयर बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे ग्रुपिंग के, ध्यान रखना। ये भी उनमें से एक ही है जो टोटल, ये तो जेई एडवांस में भी आया हुआ है। 5 डिफरेंट कलर्स, देखो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे ग्रुपिंग थ्योरी लगती है। तो 5 डिफरेंट कलर्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 पर्संस, तो 3 पर्संस में बांटना है। प्रीवियस एग्जांपल में देखिए, प्रीवियस एग्जांपल में 3 ग्रुप बने और 3 अलग अलग बॉर्डर्स पे भेजना था उनको, 3 पर्संस में बांटना है उनको। वही क्वेश्चन है ना, माल वही है, लैंग्वेज नहीं है। तो देखिए अब इसमें, तो अब हमें क्या करना है, ग्रुपिंग करनी है। कितने ग्रुप बनाने, 5 balls of different colors can be distributed among 3 persons so that each person get at least 1। तो कोई भी खाली नहीं छूटेगा। तो ग्रुप देखिए, 2, एक को 2 दे दें, एक को 2 और एक को 1 मिल जाए, या फिर एक को 1, एक को 1 और एक को 3 मिल जाए, यही बन सकता है। 2 ही केसेस बनेंगे। तो आइए पहले ग्रुपिंग करते हैं।
इन 5 डिफरेंट बॉल्स के 3 ग्रुप बना दिए, क्योंकि 3 भाइयों में बांटने हैं अपने को और सबको कम से कम एक बॉल मिलेगी, तो ये बना दिया अपन ने। तो देखिए फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1, ये ग्रुप हो गया। 3 ब्रदर्स में बांटना है कितने तरीके से, फैक्टोरियल 3। और दिस वर्क कैन बी डन बाय दिस प्रोसेस ऑल्सो। यहां फैक्टोरियल 2 क्यों, क्या सेम साइज के ग्रुप है ना 2, यहां पे भी देखो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड होगा, 2 सेम साइज के ग्रुप हैं। तो पहले ग्रुपिंग करें, ये ग्रुपिंग और ये डिस्ट्रीब्यूशन। इंटरनल अरेंजमेंट के बारे में बात नहीं करी कि भाई वो डिफरेंट बॉल्स हैं, ये दोनों बॉल्स कैसे रखी हुई हैं, उसके बारे में बिल्कुल नहीं बोला है। 150 आंसर अनेरी शाह बिल्कुल सही आंसर है। फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3, ठीक है। और 3 में बांटना है कितने तरीके से, तीनों को एक एक ग्रुप जाएगा, वो तो एक एक ग्रुप जाएगा तो बॉल्स मिल जाएंगी उनको। तो आंसर विल बी 150। आंसर कितना आएगा इसका, 150 आंसर आएगा, ठीक है। अब देखिए, इफ n इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ 5 डिफरेंट एम्प्लॉइज, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आ गए 5, कैन बी सिट इनटू 4 आइडेंटिकल ऑफिसेज वेयर एनी ऑफिस में हैव एनी नंबर ऑफ पर्संस इंक्लूडिंग 0। तो अगर अपन देखें कितने ऑफिस हैं भाई हमारे पास, 4, तो क्या क्या केस बन सकते हैं, पांचों की पांचों एक ही ऑफिस में चले जाएं, तो एक ग्रुप बना 5 का, ठीक है। पांचों की पांचों, क्योंकि ऑफिस क्या है, आइडेंटिकल है, तो हमें ग्रुपिंग करनी है, केवल क्या करना है, केवल ग्रुपिंग करनी है। और एक 4 का ग्रुप बन जाए और एक 1 का ग्रुप, बाकी के 2 कमरे खाली छूट जाए, 2 ऑफिस खाली छूट जाए, कोई दिक्कत नहीं है। उसने बोल दिया 0 भी हो सकता है, ठीक है। और 5 पर्संस को डिस्ट्रीब्यूट करना है, 3 ऑफिस में भेजना है, लेकिन वो ऑफिस क्या है, आइडेंटिकल है, तो आइडेंटिकल है, इसका ग्रुपिंग करनी है, केवल किसी भी भेज दो, सब आइडेंटिकल है। और क्या क्या हो सकता है, हाँ, एक में 3 चले जाएं, एक में 2 चले जाएं। और फैक्टोरियल 5, एक में 3, एक में 1, एक में 1, तो 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 सेम साइज का ग्रुप आ गया। और 4 ऑफिस है या नहीं है। और कौन सा केस बन रहा है यहां पे, फैक्टोरियल 5 ग्रुप और बना रहे हैं अपन, 2 2 और 1, ये भी हो सकता है। फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 1, ये वाला ग्रुप भी बन सकता है। और देखिए प्लस, सोचिए, और 1 2 3 4 5 केस तो मैंने बना दिए। 4 ऑफिस है, एक में 2 चले जाए और बाकी 3 में 1 1 चला जाए, वो लिया क्या, नहीं लिया अपन ने। फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 3। और कोई केस पॉसिबल नहीं है। बड़े से छोटे की तरफ मूव कर रहे हैं, पहले 5, फिर 4 1, फिर 3 2, उसके बाद 3 1 1, फिर 2 2 1, फिर 2 1 1 1। अब आंसर निकाल लेते हैं। तो बड़ा क्लासिकल एग्जांपल है, लास्ट ईयर पूछा ये क्वेश्चन ग्रुपिंग में। अगर यहां ऑफिस अगर डिफरेंट दे देगा तब तो भैया क्वेश्चन टिपिकल हो जाएगा। और भी जैसे अभी अपन ने 3 बॉर्डर पे भेजा, 3 ब्रदर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया, वैसे यहां पर भी आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है अगर यहां ये बदल देगा, डिफरेंट ऑफिसेस बोल देगा, तो बात अलग हो जाएगी। तो इसको कैलकुलेट करिएगा, कैलकुलेट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। आंसर यहां पे है क्या, हाँ, सी आंसर आ जाएगा 51। कैलकुलेट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 51। बच्चों ने दे भी दिया, शाबाश, वेरी गुड, कई बच्चों ने आंसर दे दिया। ये देखिए, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, पिछले साल रिपीट हो गया, पहले भी आया था। कितने ऑब्जेक्ट्स हैं इसमें, 9 ऑब्जेक्ट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एस कितने आ गए हमारे पास, 9। 2 2 पावर 2 2 पावर 3 2 पावर 4 2 पावर 9, तो 2 पावर 1 से 2 पावर 9 गए, तो टोटल 9 एलिमेंट्स हैं। अब उनको 3 पार्टीशन करना है, किसमें, आइडेंटिकल नहीं है, 4 ऑफिस आइडेंटिकल थे। अगर ऑफिस का नाम दे थे ABCD, गूगल का ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस, और क्या कहते हैं L&T का ऑफिस, और क्या कहते हैं टाटा का ऑफिस, अलग अलग हो जाते हैं ना, लेकिन वहां पे वैसा नहीं था, आइडेंटिकल ऑफिस है। यहां पे 3 अलग अलग सेट हैं। और देखिए, तीनों का यूनियन सैंपल स्पेस आना चाहिए, तीनों का यूनियन सेट एस आना चाहिए, और तीनों ये दिया हुआ है। इसका तीनों आपस में क्या है, डिसजॉइंट है। क्या है, डिसजॉइंट। अगर वेन डायग्राम में बताऊं मैं आपको,
अगर अपन वेन डायग्राम के बारे में बात करें तो इसके क्रॉसपोंडिंग वेन डायग्राम ऐसा बना सकते हैं, ये ए, ठीक है, यहां पे अगर अपन देखें तो ये ए हो गया आपके पास, ये बी हो गया और ये सी हो गया, ऐसा आएगा। और इनके बाहर ये सेट ए, बी और सी, इसके बाहर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। तीनों का यूनियन करेंगे, तीन तीन एलिमेंट तीनों में जाएंगे, ठीक है ना, तीन तीन एलिमेंट तीनों जाएंगे। तो अब हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, सबसे पहले 9 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, 3 ग्रुप बनाने, कितने के, 3 3 के 3 ग्रुप बनाने हैं, कितने के, 3 3 के 3 ग्रुप। तो फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3, सेम साइज के ग्रुप है तो फैक्टोरियल 3 से डिवाइड कर दिया, ये ग्रुपिंग हो गया। 3 3 के 3 ग्रुप मेरे पास बने हुए हैं, एक ये रखा हुआ, एक ये रखा हुआ, एक ये रखा हुआ। अब इनको किसको असाइन करना है, एक ए को देना है, एक बी को और एक सी को, कितने तरीके से, फैक्टोरियल 3, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, आई थिंक 1680 आता है मेरे ख्याल से आंसर, हाँ 1680 सी आंसर आ जाएगा आपके पास, राइट। तो ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा। अब ये ग्रिड वाली प्रॉब्लम है, बड़ी क्लासिकल प्रॉब्लम है, ध्यान रखिएगा। इसमें आपको डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिखाने वाला हूं मैं, तैयार रहिएगा कि ताकि एग्जाम में सवाल आए तो आप गलती नहीं करें। तो अगर यहां पे अपन बात करें तो ये ग्रिड बना दिया मैंने। ग्रिड क्या है यहां पे, तो अपन जैसे अपन को ये दिया हुआ है भाई 1,1 से 4,4 जाना है, कहां से कहां तक, 1,1 से 4,4। तो अगर यहां पे अपन कोई डायग्राम बनाए तो मान लीजिए इस तरह से मैंने यहां डायग्राम ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन भी ले सकते हैं अपन, यहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन ली अपन ने, इसी को कॉपी कर देते हैं। इस तरीके से ग्रिड प्रॉब्लम्स आती है ना, तो ध्यान रखिएगा। अब यहां पे देखें तो स्क्वायर ग्रिड आ गया, और ग्रिड के अंदर जो बने हुए वो तो स्क्वायर बॉक्सेस हैं, ठीक है। अब यहां पे 1,1 से 4,4, मान लीजिए मेरे पास ये पॉइंट जो है, ये रेफरेंस पॉइंट मान लिया, ये पॉइंट कितना आ गया, दिस इज 1,1, 2 3 4 4,5, तो 1 2 3 4 5 यहां जाना है मेरे को, दिस पॉइंट इज 5,5, राइट, बाय शॉर्टेस्ट पाथ। क्या दे दिया, बाय शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहां से पॉइंट ए से कहां तक, पॉइंट बी तक जाना है बाय यूजिंग शॉर्टेस्ट पाथ। इसका मतलब क्या है, उसकी जो मूवमेंट की डायरेक्शन है वो इधर और ऊपर की तरफ होगी, बस इधर जाके वापस पीछे नहीं आएगा, क्योंकि पीछे आएगा तो कहीं ना कहीं उसको आगे बढ़ना ही पड़ेगा, तो पाथ बढ़ जाएगा। ऐसे ऊपर जाएगा, यहां पर आ गया लेकिन वापस नीचे नहीं आएगा, क्योंकि यहां से ऊपर गया फिर नीचे आया फिर आगे गया, तो बाद में वापस ऊपर जाना ही पड़ेगा ना यहां के लिए, समझ गए। तो हमारे पास हमने देख लिया 2 ही तरीके से मूवमेंट होगा, इधर से इस साइड पर और नीचे से ऊपर की तरफ, कोई सा भी चक्कर मूवमेंट कर ले भले से वो, जैसे यहां से यहां गया, यहां से यहां चला गया, यहां से यहां चला गया, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, कैसे भी जाए। ये इस तरीके से एक पाथ बना दिया मैंने यहां पे। कोई दूसरे पाथ से जाना चाहे दूसरे पाथ से भी जा सकता है। दूसरा पाथ मान लीजिए उसने कहा कि यार यहां से मैं यहां पे चला गया, यहां से यहां तक चला गया, यहां से यहां तक सीधा चला गया, ऐसे भी जा सकता है। क्लियर है बात। तो देखो अब कैसे करना है, ट्रिक देखिए इसमें। टोटल कितनी स्टेप हुई, ये डायग्राम मैंने इसलिए बनाया कि ताकि आप स्टेप काउंटिंग कर लो। 1 2 3 4 5 6 7, चाहे ग्रीन वाला पाथ फॉलो करो, 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि मूवमेंट तो ऐसे और ऐसे ही होगा, होगा नहीं होगा, तो टोटल 7 स्टेप्स चलना पड़ा। अपनी तरफ से अपने हिसाब से याद करो, कितना, 7 स्टेप्स। अब 7 में 1 2 3, यहां पे देखिए 1,1 से गए ना अपन, तो 1 2 3, 3 स्टेप इधर 4 स्टेप ऊपर, 3 हॉरिजॉन्टल और 4 वर्टिकल, कैसे भी जा सकता है, चाहे एक एक करके जाए चाहे लगातार जाए, जैसे उसकी मर्जी हो, लेकिन जाएगा तो इधर और जाएगा तो इधर। तो 7 के कितने, कोई से भी 3 और कोई से भी 4 ले लीजिए, 2 ग्रुप बना दीजिए। तो फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 3, या अपन ने क्या लिखा, 7c3 लिख दो, या आप लिख दीजिए 7c4, ये आ जाएगा आंसर। आएगा नहीं आएगा। अब क्वेश्चन कैसा आता है इसमें पता है, एक
सिटी है जिसमें ये स्ट्रीट्स हैं, ये जो पिंक कलर की लाइंस दिख रही हैं ये स्ट्रीट्स हैं। मान लीजिए हमारे पास यहां पे ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। अब एग्जामिनर ने बोल दिया कि उसको कहां से, मान लीजिए यहां पे थोड़ा सा डायग्राम और बनाना चाहे तो बना सकते हैं अपन। इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक जाना है, लेकिन इसमें मैं रेक्टेंगुलर बना देता हूं, थोड़ा सा चेंज कर देता हूं हल्का सा, है ना। तो अगर अपन बात करें यहां पे तो ये जो पॉइंट है हमारे पास, ठीक है, तो यहां पे एक दो लाइंस और बना देते हैं अपन, ऐसे ही यहां पे भी बना देते हैं। तो इस तरीके से अपन इसको बढ़ा देते हैं। ये आ गया अपने पास। तो ये जो लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं ये सब क्या है, रास्ते हैं, गलियां हैं, मतलब इस सिटी में। अब एग्जामिनर ने क्या कहा, उसे यहां से पॉइंट पी से कहां तक आना है, पॉइंट क्यू तक आना है, बाय यूजिंग शॉर्टेस्ट पाथ, बाय यूजिंग शॉर्टेस्ट पाथ पी से क्यू तक जाना है। तो यहां से यहां तक जाना है तो वो इधर जाएगा और नीचे जाएगा। अब मान लीजिए इधर से इधर एम स्ट्रीट्स है और ऊपर से नीचे एन स्ट्रीट्स है, तो टोटल फॉर्मूला जो बनेगा फैक्टोरियल एम प्लस एन माइनस 2 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल एम माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल एन माइनस 1, क्या आ जाएगा P2Q बाय शॉर्टेस्ट पाथ। जहां एम क्या है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जो गलियां जा रही है वो एम है, और नॉर्थ से साउथ की तरफ कितने रास्ते हैं, एन रास्ते हैं। जहां एम और एन क्या कर रहा है, नंबर ऑफ पाथ्स, नंबर ऑफ रोड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ध्यान रखिएगा। अब ये जो फॉर्मूला अपन ने लिखा है, इस फॉर्मूले को यहां पे लगा दो तो ये अपने आप आपको रिजल्ट आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आ जाए तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। अब आपसे कहा जाए, मैं पूछ रहा हूं आपसे क्वेश्चन, आंसर आपको देना है। एक सिटी है जिसमें नॉर्थ टू साउथ कितने रास्ते हैं, 20, कितने हैं 20, और ईस्ट जो है ईस्ट से किधर, वेस्ट तक, मान लीजिए कितने रास्ते हैं हमारे पास, 10। अब उसे नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर से साउथ वेस्ट कॉर्नर पे जाना है। नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट इधर होगा, साउथ वेस्ट इधर आ जाएगा, तो इधर आएगा या नीचे आएगा, समझ रहे हो ना। ग्रिड बना हुआ है, कितने बाई कितने का ग्रिड होगा, 20/10 का। कितने बाई कितने का, 20/10 का, जिसमें लाइंस क्या है, रास्ते हैं। क्या आएगा आंसर बताओ इसका डायरेक्ट, बिल्कुल कितना आएगा आंसर, 20 + 10 - 2 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 20 - 1 फैक्टोरियल 10 - 1, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा ये। बस ये डायरेक्ट आपको याद रखना है, आ जाए तो ठोक डालना, 10 सेकंड के अंदर आंसर निकल जाएगा। फॉर्मूला ये लिखा हुआ है। तो ये ग्रुपिंग थ्योरी के बारे में बात थी। सिलेक्शन ऑफ वन और मोर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, क्या कहा गया है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स दिया हुआ है। तो ये दिख ही रहा है अपने को, 1 ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, तो 2n-1। और अगर ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल है, मेरे पास एक बॉक्स में 10 आइडेंटिकल बॉल्स रखी हुई है, एक निकालूं उसका भी एक ही तरीका, आइडेंटिकल में, डिफरेंट में तो हो गया कंप्लीट। एटलीस्ट 1 बोला है ना, n डिफरेंट है तो NC1, डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे लगता है NC1। अब यहां पे ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल है, 1 निकालो उसका भी एक तरीका, 2 निकालो उसका भी एक तरीका, 3 निकालो उसका भी एक तरीका। हां, पहले से ये दूसरा डिफरेंट है क्योंकि इसमें 2 बॉल है, इसमें 3 बॉल है। तो अगर ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल है तो उनको निकालने का एक ही तरीका है, बट पहले वाले से डिफरेंट क्यों होता है, क्योंकि बॉल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट होते हैं। क्या होते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट होते हैं। यहां तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में तो ये लग गया। अगर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स है तो अगर एक बॉक्स में 10 आइडेंटिकल बॉल्स रखी हुई हैं तो एक भी बॉल नहीं निकालो उसका भी एक तरीका, एक बॉल निकाली उसका भी एक ही तरीका। कोई सी भी 2 निकाल लो, 10C2 नहीं लिखेंगे क्योंकि बॉल्स आइडेंटिकल है, तो कोई सी भी 2 निकालो 1 वे, कोई सी भी 3 निकालो 1 वे। ये दोनों डिफरेंट होगी, इसमें 2 बॉल है, इसमें 3 बॉल है। तो ये आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने का तरीका है। तो देखिए फॉर्मूला है, डायरेक्ट अपन को लगाना है। द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 0 और 1 और मोर देन, ये जो आया है n+1, ये कैसे आया इसके बारे में बात करते हैं।
देखो n आइडेंटिकल एप्पल्स है मेरे पास, ए ए ए कितनी बार, n टाइम्स। ध्यान से समझना, आइडेंटिकल अगर सब डिफरेंट होंगे तो कम से कम एक लेने का तरीका NC1, दो लेने के तरीके NC2, लेकिन अगर आइडेंटिकल है तो देखो इसमें से एक भी ऑब्जेक्ट नहीं लिया मैंने, एक भी ऑब्जेक्ट नहीं लिया, उसका एक तरीका, कुछ भी नहीं लिया भैया, वो भी एक अपने आप में वे, नंबर ऑफ वे। इन n आइडेंटिकल एप्पल्स में से, बॉक्स में से एक एप्पल निकाल लिया मैंने, तो उस एक एप्पल को निकालने का तरीका NC1 नहीं होगा, एक ही तरीका होगा, कोई सा भी निकाल लो, सब आइडेंटिकल है। पहले वाले से ये वाला डिफरेंट है क्योंकि पहले एक भी एप्पल नहीं था, अब मेरे पास एक एप्पल आ गया। इन n आइडेंटिकल एप्पल्स में से दो एप्पल निकालने के तरीके, एक तरीका, माही कितना, एक तरीका, कोई से भी दो निकाल लो, लेकिन पहले वाले से अलग होंगे इसलिए काउंट होगा। पहले वाले से अलग क्यों होगा, अरे पहले आपने एक एप्पल निकाला था, अब दो निकाले, अब तीन एप्पल निकालो, सब आइडेंटिकल है, कोई से भी तीन निकालो, उसका भी एक ही तरीका। तो प्लस वन कितनी बार, ये हो गया n+1 टाइम्स, कितना हो गया, n+1 टाइम्स, ये आएगा। बात समझने में आ रही है ना। एक वन कौन सा था, एक भी एप्पल नहीं लिया, तो ये टोटल कितना आ गया, n+1। द टोटल नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट नन, वन और मोर देन वन ऑब्जेक्ट फ्रॉम n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। नन, वन और मोर देन वन ऑब्जेक्ट्स। एक तरीका कौन सा है, जब एक भी अपन ने आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट नहीं लिया था, फिर एक लिया, दो लिया, तीन लिया, ऐसे n+1 वेज हो गए। समझ गए। अरे भाई जोश है या नहीं है, जोश बरकरार है ना, PMC चल रहा है। हाँ, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जिस टाइप के बनते हैं वो तो ऑलरेडी आ चुके हैं, बट फिर भी और भी वेराइटीज है जिस पर क्वेश्चन आ जाते हैं, तो बिल्कुल हमें जान लगा के काम करना पड़ेगा, तभी तो दूसरे से ज्यादा रैंक फोड़ेंगे। क्योंकि ये चीजें कई बच्चे तो छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन अगर सिंपल सा क्वेश्चन आ गया 100% वेरी गुड, बिल्कुल एकदम वॉरियर, फ्रीडम फाइटर, ग्लैडिएटर्स, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। तो भाई आगे बढ़ते हैं अपन, क्योंकि क्वेश्चन तो मैं करवाऊंगा आपको, बिल्कुल रगड़ के पढ़ाएंगे आपको कि ताकि बिल्कुल चमकते हुए हीरे निकलो, बिल्कुल कोहिनूर हीरे की तरह, तभी तो मजा आएगा। कौन सा, IIT। तो आगे देखते हैं सवालों को। आइडेंटिकल नहीं है तो मैंने भी n+1 लिया ना, तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ वन और मोर देन वन थिंग्स, एक या एक से ज्यादा। तो यहां पे अगर आप देखो तो ये -1 क्यों किया, देखो S ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट है, ध्यान से समझना इस बात को। P आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स ऑफ टाइप 1, तो इनमें से एक भी नहीं आए, एक आ जाए या एक से ज्यादा आ जाए, जैसे भी अपन ने यहां पे लिखा, एक भी नहीं आए, एक आ जाए, दो आ जाए, तीन आ जाए, सारे के सारे आ जाए, टोटल नंबर ऑफ वेज कितना आया था, n+1। तो यहां पे देखिए, तो टोटल नंबर ऑफ वेज P+1। ये क्या है, ये जो फर्स्ट टाइप के आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, इनमें से एक भी नहीं आया, एक आ गया, दो आ गया, P की P आ गए। सेकंड, एक भी नहीं आया, एक आ जाए, दो आ जाए, सारे के सारे आ जाए, तो कितना वेज हो गए, Q+1। आर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स ऑफ टाइप 3, एक भी नहीं आए, एक आ जाए, सारे के सारे तक पहुंच जाए। रिमेनिंग S ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट। रिमेनिंग S ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट का मतलब मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वर्क एक के बाद एक हो रहा है, सब में से ले सकते हैं। तो इसमें से S डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, तो क्या आएगा, SC0 प्लस SC1। ये क्या आया था, 1+1+1+1+1+1+1 कितनी बार, P टाइम्स, तो P+1 टाइम्स। उसमें एक तरीका कौन सा था, जब एक भी नहीं आया ऑब्जेक्ट, 1+1+1+ कितनी बार, Q+1 टाइम्स। अब यहां पे तो 1 आएगा नहीं क्योंकि अलग अलग ऑब्जेक्ट्स है, एक भी नहीं आया, एक आ जाए, दो आ जाए, तीन आ जाए, मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट क्लियर है। यहां पे अगर आप देखो, एक भी नहीं आया, एक तरीका, एक आ जाए, उसका भी एक तरीका, क्योंकि सब आइडेंटिकल है। यहां पे डिफरेंट है, तो एक भी नहीं आया, एक आ गया, दो आ जाए, सारे के सारे आ जाए, SCS। इज इट क्लियर। तो ये आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए। अब कहानी में ट्विस्ट, इनमें से एक मेथड ऐसा है जब ये भी नहीं लिया, ये भी नहीं लिया, ये भी नहीं लिया और ये भी नहीं लिया, उसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो P+1 Q+1 R+1 2 S -1, ये लिखा हुआ है लास्ट में, ठीक है।
तो नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सारी बॉल्स अलग अलग कलर की आइडेंटिकल है, बाकी सब वे में। वन और मोर कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम टी 10 व्हाइट 9 ग्रीन एंड 7 ब्लैक बॉल्स। तो देखिए, वन और मोर देन वन, एक या एक से ज्यादा, तो कितना आ गया 10 + 1, दूसरा 9 + 1, 7 + 1 और लास्ट में -1। तो ये जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट आ जाएगा अपने पास। तो 880 -1, तो ए आंसर आएगा। कौन सा आएगा? ए आंसर आएगा। आंसर विल बी ए। जिसने जो गड़बड़ करी पता लग गया ना, P + 1 Q + 1 R + 1 -1। यह गलती एग्जाम में नहीं करना था, इसलिए मैंने यहां पे करवा लिया आपसे। चलिए मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, एग्जाम में आया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 10 ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ 31 ऑब्जेक्ट्स, जिसमें से 10 ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल है और रिमेनिंग 12 ऑब्जेक्ट्स क्या है, 21 ऑब्जेक्ट्स क्या है, डिफरेंट है। अगर अपन देखें ए ए ए ऐसे कितनी बार 10 टाइम्स, समझना ध्यान से, है ना। और x1 x2 कहां तक गए अपन, x21, ये 21 ऑब्जेक्ट्स क्या है हमारे पास, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है। 21 क्या है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। अब इसमें अपन को देखना है सिलेक्ट कितने करने, 10। अब क्या क्या हो सकता है, ये सारे डिफरेंट है, टोटल में से 10 लेने हैं, इसमें से एक भी नहीं आए, इसमें से 10 की 10 आ जाए, या 10 की 10 इसमें से आ जाए, इसमें से एक भी नहीं आए। तो देखिए कैसे, ध्यान दीजिएगा। आइडेंटिकल में से 10 और डिफरेंट में से 0, ऐसे लिख देते हैं अपन, ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिख देते हैं। और इसमें से 9, इसमें से 1 आ जाए, और इसमें से 8, इसमें से 2 आ जाए, और चलते गए, इसमें से 0 और इसमें से 10 आ जाए, राइट। ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट पोजीशन किसकी है, आइडेंटिकल की, सेकंड पोजीशन किसकी है, डिफरेंट की। अपन ने अपनी तरह सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखिए, अब इसके लिए 10 की 10 आ जाए, एक तरीका। इसमें से एक भी नहीं आए, 21C 0, और 9 इसमें से आ जाए, 10 आइडेंटिकल है, कोई से भी 9 निकालो, एक ही तरीका है। तो 1 × 21C1 प्लस कोई से भी 8 निकालिए, एक ही तरीका है। इसमें से 2 लेने, 21 डिफरेंट है, 2 लेने, तो 21C2 प्लस, मेरे ख्याल सबको आ गया समझने में, 1 × 21C10, ये आएगा आंसर। अरे तो बाइनोमियल थ्योरम का आ गया, और मैंने पढ़ाया था उसी टाइप का क्वेश्चन दोबारा दे दिया एग्जामिनर ने। देखिए 21C0 प्लस 21C1 प्लस कहां तक गए, 21C10 तक ही गए हैं। कहां तक गए, 21C10। जबकि तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है, क्या पता है, यहां लिखा हुआ है, देखिए 21C0 प्लस 21C1 प्लस कहां तक गए। यही क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले बाइनोमियल थ्योरम में भी क्या है अपन ने, 21C10 प्लस 21C11 प्लस 21C12, याद आ गया, प्लस कहां तक गए, 21C21 इज इक्वल टू 2 पावर 21, राइट। अब हमें कहां से कहां तक का सम निकालना है भैया, 0 से 10 तक का। तो हमें पता है ये और ये सेम है, NCR इक्वल टू NCN-R, होता ही नहीं होता, तो ट्वाइस हो गया, 1 ही हुआ, 1 ही हुआ। तो यहां से कितना हो गया, दिस इक्वल्स टू 2 पावर 21 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 पावर 20 इज द करेक्ट आंसर। तो जब भी रिवाइज करो इस क्वेश्चन को जरूर रिवाइज करना, अच्छा सवाल है, टफ नहीं है, लॉजिकल क्वेश्चन है, ठीक है। तो 2 पावर 20 विल बी द आंसर। मजा आया, कॉन्सेप्ट इस तरह से लिखा हुआ है, वेरी गुड। अब ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं। देयर आर n पॉइंट्स इन ए प्लेन, 3 ऑफ विच आर कोलिनियर। कितने कोलिनियर दे रखे हैं, 3 ऑफ विच आर कोलिनियर। तो हमें बताना है कि भाई कितनी लाइंस बनेंगी। तो देखो, जब भी अपन को ऐसे दें भाई n पॉइंट्स दे रखे हैं टोटल, और कितने कोलिनियर है, अच्छा नो 3 नहीं है, नो 3 ऑफ देम आर कोलिनियर। तो कोई भी 3 कोलिनियर नहीं है, तो लाइंस कितनी बनेंगी, 2 पॉइंट को ज्वाइन कराने से एक लाइन बनती है, तो NC2। ट्राइंगल NC3, कोई भी कोलिनियर नहीं है, कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं है, तो किसी को भी मिलाओ, 3 पॉइंट को मिलाने से एक ट्राइंगल बनता है। तो जितने तरीके से 3 पॉइंट सिलेक्ट करेंगे उतने ट्राइंगल बनेंगे, बनेंगे नहीं बनेंगे। पिक्चर तो अभी बाकी है, मजा तो तब आएगा, कब आएगा,
जब पॉइंट्स क्या आएंगे, कोलिनियर भी आएंगे। तो देखिए क्वाड्रिलेटरल कितना, NC4, क्वाड्रिलेटरल कितना हो जाएगा, NC4 हो जाएगा। पेंटागन कितना हो जाएगा, NC5 बना लेंगे, है ना। चलिए अच्छा, किसी भी पॉलीगन में नंबर ऑफ डायगोनल्स कितना होता है, NC2 - n। नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ए पॉलीगन हैविंग n वर्टिसेस और वी कैन से n साइड्स, NC2 - n। क्यों, क्योंकि कोई भी अपने पास है 6 साइड्स है, 6 वर्टिसेस है, 6 पॉइंट्स है, कोई भी 3 कोलिनियर नहीं है। 6 में से कोई भी 3 पॉइंट्स को मिलाइए, क्या बनाना है अपन को, डायगोनल्स बनाना है। तो 6 में से कोई भी 2 पॉइंट्स को मिलाइए, 62। 2 पॉइंट्स को मिलाने से एक लाइन बनती है, और 6 तो लाइंस होती है ना, तो साइड्स होती है। 6 लाइंस क्या होंगी इनमें से, 6C2। इन 6 पॉइंट्स को मिलाने से जितनी लाइंस बनेंगी, इनमें से 6 तो साइड्स होंगी इसकी, तो -6। तो जो बची हुई लाइंस है वो क्या होंगे, डायगोनल्स होंगे ना। जैसे क्वाड्रिलेटरल है, ये बनाया अपन ने, कितने पॉइंट्स है हमारे पास, 4, कोई भी 3 कोलिनियर नहीं है, तो 4 में से 2 पॉइंट्स को सिलेक्ट करने का तरीका 4C2। तो 4 में से 2 पॉइंट को कितने तरीके से, 6 तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। 4C2 की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। 2 पॉइंट को मिलाने से एक लाइन बनती है, तो 1 2 3 4 5 6। तो 4 पॉइंट थे, 2 को कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं, 6 तरीके से। 6 में से -4, तो 2 डायगोनल आ गए ना। 4 क्यों करे, 4 पॉइंट से तो 4 तो साइड्स भी बनेंगी ना, 6 पॉइंट से 6 साइड्स बनेंगी, n वर्टिसेस है तो n साइड्स आ जाएंगी। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए पॉलीगन हैविंग n साइड्स कितना हो गया, NC2 - n। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। अब देखिए क्या पूछा भाई, पैरेललोग्राम्स में कितने यहां पे पैरेललोग्राम्स बनेंगे, n साइड्स, n लाइंस इधर पैरेलल है, ठीक है ना। कितनी कितनी लाइंस दे रखी है अपने को, m, और इस तरीके से दी हुई है ना, और n लाइंस किसी दूसरी डायरेक्शन में पैरेलल है, n लाइंस किसी दूसरी डायरेक्शन में पैरेलल है। अब पैरेललोग्राम बनाना है भैया, 2 इधर से जाएंगी, 2 इधर से जाएंगी, कोई सी भी 2 हो, बन गया पैरेललोग्राम। बना नहीं बना, तो NC2 × MC2, ये पैरेललोग्राम बन जाएगा अपने पास, NC2 × MC2। अब देखिए देयर आर 10 पॉइंट्स, क्या दिया हुआ है मैं यहां पे, देयर आर 10 पॉइंट्स इन ए प्लेन आउट ऑफ विच 4 आर कोलिनियर, 4 आर कोलिनियर एंड द रेस्ट आर नॉन कोलिनियर। कितने कोलिनियर है, 4। अब देखिए, तो देखो रेस्ट को कैसे शो कर दिया मैंने, ऐसे बना दिया। मान लीजिए 1 2 3 4 5 और ये 6, एक आर्क बना दिया, 6 पॉइंट तो इस पे ले लिए ताकि कोई भी 3 कोलिनियर नहीं है। 4 कोलिनियर है, 1 2 3 और 4, एक लाइन पे ले लिया इनको, ठीक है। ये 4 पॉइंट कोलिनियर, तो एक लाइन बना दी अपन ने, राइट। तो 10 पॉइंट हो गए अपने पास, हुए नहीं हुए। अब नंबर ऑफ लाइंस, इनको मिलाने से कितनी लाइंस बनेंगी, मेरे पास कितने पॉइंट्स हैं यहां पे, 10 पॉइंट्स है, कितने हैं, 10 में से 2 पॉइंट्स को सिलेक्ट करें और उन 2 को मिलाने से एक लाइन बनती है, उन 2 पॉइंट्स को मिलाने से एक सिंगल लाइन बनती है। तो मैंने क्या किया, 10C2। बट ये आंसर तो कब आता, जब सारे के सारे जो पॉइंट्स है उनमें से कोई भी 3 कोलिनियर नहीं होते, लेकिन ये 4 कोलिनियर है ना। इन 4 में से मैं किसी को भी मिलाऊं, एक ही लाइन पे पेन फेरेंगे बार बार, तो वो वाले केस क्या करने पड़ेंगे, इसमें से माइनस करने पड़ेंगे, क्योंकि ये आंसर तो कब होगा, नो एनी 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, जबकि 4 पॉइंट कोलिनियर है, तो माइनस कितना, 4C2। लेकिन लाइन है तो इन पे अपन फेर रहे हैं, तो एक लाइन तो फिर भी काउंट होगी। 4C2 तो सारे केस माइनस कर दी, ये एक लाइन जो बन रही है, इन 4 में से कोई से भी 2 को मिलाओ, एक लाइन पे पेन चल रहा है, तो वो लाइन तो ऐड करोगे ना, तो +1। पता लग गया +1 क्यों किया है, ये आ गया नंबर ऑफ लाइंस। अब आपसे पूछा गया है, ध्यान देना, ये फर्स्ट। सेकंड, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, अगर कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होते तो आंसर क्या होता, 10C3। लेकिन उसने बोल दिया भैया 4 पॉइंट कोलिनियर है, तो इन से जो ट्राइंगल बन रहे माइनस करना पड़ेगा। इन 4 में से कोई से भी 3 को अगर अपन मिलाएंगे तो कोई ट्राइंगल नहीं बनेगा, तो वो माइनस करना पड़ेगा ना। बाकी में तो 3 कोई से भी मिलाओ, ट्राइंगल बनेगा आपके पास, लेकिन इन 4 में से कोई भी 3 को मिलाएंगे, देयर विल बी नो एनी ट्राइंगल। वेरी गुड, ठीक है, कोई भी ट्राइंगल नहीं होगा, तो क्या लिखा, -4C3।
तो ये नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आ गए अपने पास। क्या आ गए? नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। लेकिन चलो लगे हाथ, आपको एक और बताता हूं, नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? नंबर ऑफ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं? जिसमें सारे इंटरनल एंगल्स लेस देन 180 डिग्री होते हैं। तो नंबर ऑफ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल पूछा जाए, चारों में से इन 10 में कोई भी 3 पॉइंट अगर कोलिनियर नहीं होते तो क्या आंसर आता? 10C4। क्वाड्रिलेटरल बनाने के लिए क्या आंसर आता है? 10C4। लेकिन ये चारों पॉइंट कोलिनियर है तो इनसे मिलाने से जो क्वाड्रिलेटरल तो बनेंगे ही नहीं। लेकिन ध्यान देना, क्वाड्रिलेटरल कैसे कैसे नहीं बनेंगे, कौन से केस माइनस करने पड़ेंगे, इसलिए मैंने लिखवाया क्वाड्रिलेटरल वाला। तैयार हो सब? पहले आप खुद आंसर निकालिए। यह आंसर कब होता? When no any 3 points are collinear, तो यह आंसर होता। लेकिन 4 पॉइंट कोलिनियर दे रखे हैं। अब इसका आंसर आप बताइए। श्रेय ने 69 आंसर दिया है। और बताइए भाई, बताओ आंसर निकालो यार जल्दी से यार, मजा नहीं आएगा ऐसे, वरना आंसर निकालना तो बनता है। ठीक है, टेक्निकल एरर आने दो, जो भी आ रही है अपने तो जो दिख रहा है, जितनी भी विजिबिलिटी है, जितना भी सुन रहे हो, आंसर निकालिए। 72 भी आंसर है, 185, 6 चलो देखते हैं भाई क्या आंसर आता है। काफी बच्चों ने आंसर दिया है, बस एक कोई कॉपी करते जा रहे हैं, पता नहीं आंसर सही है गलत है। चलिए देखते हैं। देखो अब ये तो अपन ने ले लिया 10C4। अब क्वाड्रिलेटरल कब कब नहीं बनेगा? जब 3 पॉइंट इसमें से हो और 1 पॉइंट इसमें से हो तो भी क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा। देखो 3 इसमें से 1 इसमें से। ट्राइंगल में तो आपने ठीक है कर दिया 4C3, क्योंकि 2 इसमें से 1 इसमें से ट्राइंगल बन रहा था। लेकिन क्वाड्रिलेटरल में अगर 3 पॉइंट इसमें से है, 1 पॉइंट इसमें से, तो भी ट्राइंगल बनेगा, क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा। तो -4C3 मल्टीप्लाइड बाय 6C1। 3 इसमें से 1 इसमें से, कोई क्वाड्रिलेटरल नहीं बना। और चारों इसमें से लेंगे तो भी क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा। तो -4C4। तो देखते हैं आंसर क्या आता है। 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 24। तो ये 3 210, तो ये आ गया -24 -1, तो 210 -25। तो 210 में से ये 185 आंसर आएगा। कितना आएगा? 185। मेरे प्यारे बच्चों क्या कर रहे हो यार? ये सवाल आएगा एग्जाम में, क्योंकि ट्राइंगल वगैरह तो कई बार पूछ चुका है एग्जामिनर। इस बार कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के बारे में पूछ सकता है आपसे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, भूलना नहीं है। 10C4 आंसर कब होता? नो एनी 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर आउट ऑफ 10 डिफरेंट पॉइंट्स इन ए प्लेन। लेकिन 4 कोलिनियर है। हाँ बिल्कुल, एकदम जोश के साथ अभी भी लगे रहना है, क्योंकि जो लास्ट तक लगेगा नैया उसी की पावर होगी, एग्जाम वही फोड़ेगा। और जो आलस करेगा, टाइम खराब करेगा, उसका न भूतो न भविष्यति। हाँ, इसलिए ध्यान रखिए। चले आगे। तो नेक्स्ट एग्जांपल, ये तो आंसर जो लिखे हुए वो अपन ऑलरेडी निकाल चुके, उसको अपन को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। इसका आंसर यस, कौन सबसे पहले आंसर बताता है? जो 10 सेकंड के अंदर आंसर, चलो 15 सेकंड्स के अंदर जो आंसर देगा कंफर्म है, उसके अंडर 100 रैंक आएगी। The sides AB, BC, CA of a triangle ABC have 3, 4 and 5, 3, 5 and 6 interior points। तो ट्राइंगल अपने को दिया हुआ है। मान लीजिए हमारे पास ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल बना लिया अपन ने यहां पे। अब इसके इंटीरियर पॉइंट्स मान लीजिए वर्टेक्स A, B एंड C, राइट? ये पॉइंट्स है अपने पास। हाँ, आंसर चेक करेंगे, अभी चिंता मत करो। आपने जो दिया है अभी क्रॉस चेक करते हैं, किसने सही दिया किसने गलत दिया। AB पर 3 पॉइंट है इंटीरियर पॉइंट्स, BC पर कितने? 5, और इस पे कितने? 6, राइट? अब देखिए क्या पूछा गया है भाई अपन से, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। तो टोटल कितने में? 6 और 5 11 और 3 14। तो 14 में से 3 को लेने का तरीका 14C3। बट ये तीनों समझ रहे हो ना, इन तीनों को मिलाएंगे तो कोई ट्राइंगल नहीं बनेगा बाबू। इन 5 में से कोई भी 3 लेंगे तो भी ट्राइंगल नहीं बनेगा। -6C3 करेंगे तो भी ट्राइंगल नहीं बनेगा। तो ये हो गया 14 मल्टीप्लाइड बाय 13 मल्टीप्लाइड बाय 12 डिवाइडेड बाय 6, -1 -10 -20। ये आप कर लीजिएगा। तो ये कितना हो गया? 2 टाइम्स हो गया अपने पास, हुआ नहीं हुआ?
कैलकुलेट करिए तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा, यहां पे सी आंसर आ जाएगा। कौन सा? 333 आंसर आएगा। नंबर ऑफ स्क्वायर्स, मेरे ख्याल से तो बड़ी पॉपुलर प्रॉब्लम है, सबको आती होगी। 1/1 का स्क्वायर, 2/2 का स्क्वायर। 1/1 का कितना है? 64। 2/2 के कितने हैं? ये आगे। तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन ए चेस बोर्ड, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन ए चेस बोर्ड कितने आएंगे? ये आ जाएंगे अपने पास। इन सबको ऐड कर लो। अरे तो फिर सीक्वेंस इन सीरीज आ गई। 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, ट्रिक बताई थी ना, n+1 2n+1/6। तो यहां पे कितना हो गया? 8 मल्टीप्लाइड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 17 डिवाइडेड बाय 6। तो 3 से 2 टाइम्स ये, 3 से 3 टाइम्स 2 से ये 4। तो 51 मल्टीप्लाइड बाय 4 तो 200 कितना आ जाएगा? 204। कितना आ गया? 204। लेकिन कहानी में ट्विस्ट है, वो वाला ट्विस्ट नहीं है इस बार, तो दूसरा ही ट्विस्ट है। ध्यान से सुनना। फाइंड दी, क्वेश्चन क्या है ध्यान से सुनिए। फाइंड दी नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, भाई परपेंडिकुलर लाइंस है ना इसलिए। फाइंड दी नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स विच आर नॉट स्क्वायर ऑन ए चेस बोर्ड। स्क्वायर ग्रिड है, अभी मैंने ग्रिड बनाया था ना, वैसे ये भी तो एक ग्रिड है। तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स विच आर नॉट स्क्वायर इन ए चेस बोर्ड, तो हमें पता है पैरेललोग्राम की जगह मैंने क्या बोल दिया इस बार? रेक्टेंगल बोल दिया। क्या बोला भैया? रेक्टेंगल। कितनी लाइन से? 9 में से कितनी लेंगे? 2। इधर कितनी है? 9, कितनी लेंगे? 2। तभी तो एक रेक्टेंगल बनेगा। 2 हॉरिजॉन्टल और 2 वर्टिकल। परपेंडिकुलर लाइंस अगर टेढ़ी होती तो पैरेललोग्राम बोल देते। कॉन्सेप्ट तो वही लगेगा, माल वही है। हाँ, 2 का माल 100 में। तो ध्यान रखिएगा। तो अब क्या करेंगे यहां पे? नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स विच आर नॉट स्क्वायर। तो हमने क्या किया यहां पे? ऑन ए चेस बोर्ड। तो 9c2। अब कोई बोलेगा सर 8c2 क्यों नहीं आएगा? अरे लाइंस बाबा 9 आएंगी, तब 8 ब्लॉक्स बनेंगे। 9c2 मल्टीप्लाइड बाय 9c2। ये तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स आ गए जिसमें स्क्वायर स्क्वायर सब आ गए। तो टोटल स्क्वायर कितने हैं? 204। तो -204। तो 9c2 कितना हो गया? 36। तो 1296 -204, आई थिंक क्या आ जाएगा ये? 1092 आ गया। कितना आ गया? 1092। बिल्कुल सही है, भावेश ने आंसर दे दिया, शाबाश। तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स विच आर नॉट स्क्वायर ऑन ए चेस बोर्ड, ये अपन ने कैलकुलेट किया। अब एग्जामिनर क्या है? चेस बोर्ड न देखे, क्योंकि उससे रहता है कई बच्चों ने चेस बोर्ड देखा हुआ ही नहीं रहता। डोरेमोन देख लिया, छोटा भीम देख लिया, चेस बोर्ड नहीं देखा। जबकि चेस में अपन बादशाह हैं इंडिया वाले। अभी रिकॉर्ड भी बनाया था, याद है? सबसे कम एज में ग्रैंड स्लैम विनर बना थे, गुकेश नाम है ना, याद आया? तो देखिए, तो एग्जामिनर क्या दे सकता है? रेक्टेंगुलर ग्रिड दे सकता है आपको। कैसे दे सकता है? मैं आपको दे रहा हूं और सवाल पूछ रहा हूं और बनाना आपको है, ठीक है? तो देखिए यहां पे ये मैंने कुछ इस तरीके से ग्रिड बना दिया रेक्टेंगुलर। आपको क्या करना है? आपको यह बताना है क्या? नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स विच आर नॉट स्क्वायर इन द गिवन ग्रिड। ये ग्रिड दिया हुआ है आपको, रेक्टेंगुलर ग्रिड है, इसके अंदर जो बॉक्स बने हुए हैं सब क्या? स्क्वायर है। तो फटाफट मुझे आंसर चाहिए। ये इस तरीके से बना दिया मैंने, राइट? तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स विच आर नॉट स्क्वायर, स्क्वायर ग्रिड मान लीजिए, सारे बॉक्स क्या है? स्क्वायर है। कितने रेक्टेंगल्स बनेंगे? देखो 1 2 3 4 5 6, इन 6 में से कोई सी भी 2 लाइन लेंगे। 6 ओरिजेंटल है, वर्टिकल कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन 10 में से कोई सी भी 2 लेंगे। तो मल्टीप्लाइड बाय 10c2। तो ये टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स आ गया, जिसमें स्क्वायर स्क्वायर भी हैं और रेक्टेंगल भी है। अब इसमें से हमें क्या करना है? स्क्वायर्स को हटाना है। क्या करना है? स्क्वायर्स बन रहे हैं उनको अपन को हटाना है। तो कैसे हटाएंगे? माइनस। अब स्क्वायर 1/1 के भी बन सकते हैं, 2/2 के भी बन सकते हैं, जैसे यहां पे बनाया हुआ है ना 1/1 2/2 कैसे बनाया हुआ है। अब देखिए, मैं जो ट्रिक बता रहा हूं वैसे ही काउंट करना, कभी गलती नहीं होगी। सबसे पहले 1/1 के स्क्वायर माइनस करते हैं। इसमें से किसको माइनस कर रहे हैं? 1/1 के स्क्वायर। कितने बनेंगे देखो, तो 1/1 का अगर आपको स्क्वायर पिक करना है तो आप क्या करो? 1 यूनिट इधर चले जाओ और 1 यूनिट इधर चले जाओ, बस। क्योंकि हमें पता है 1/1 का स्क्वायर बनाने के लिए एक लेंथ इधर से चाहिए और एक लेंथ ये वाली चाहिए, तभी तो 1/1 का बनेगा। एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, 1/1 में आ गया। आई नहीं, ऐसे 2/2 का भी बनेगा। तो मैं जैसे काउंट करना बता रहा हूं वैसे काउंट करना, जल्दी से कैलकुलेशन है। कैसे?
1 बाय 1 के लिए एक लेंथ गए, जहां तक यहां पे पहुंच गए। अब देखो ऐसी कितनी लेंथ आएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी लेंथ आएगी ऐसी, 9। तो हम कैसे काउंट करें, जहां पहुंच गए वहां मार्क कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मल्टीप्लाइड बाय, इधर चलिए 1 2 3 4 5, तो 1 बाय 1 के कितने स्क्वायर आएंगे, 45। 2 बाय 2, यहां से 2 यूनिट गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से कोई सी भी एक लेंथ लीजिए, 2 बाय 2 यहां से यहां तक, 1 2 3 4 प्लस अब 3 बाय 3 के, तो 7 मल्टीप्लाइड बाय, बढ़ाते जाइए, ये कितना हो गया 3 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 1, सबसे बड़ा स्क्वायर कितने बाय कितने का होगा, 5 बाय 5, 1 2 3 4 5, 5 बाय 5 का ये पहला, फिर आगे गए दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 बाय 5 के कितने आ रहे हैं, 5 स्क्वायर आ रहे हैं। पहला कौन सा, देखो ये काउंट किया, कर लिया ना। अब इसको शिफ्ट करते जाओ, एक यूनिट शिफ्ट करेंगे, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स विच आर नॉट स्क्वायर इन ए गिवन ग्रिड, ये आ जाएगा। माइनस करके देख लें, जो भी आंसर आएगा भूलना नहीं है। कितना, ज्यादातर बच्चों ने 560 बताया है, तो चेक कर लेना एक बार, ठीक है। ये तो ऑन द स्पॉट क्वेश्चन बनाया था, तो अपन ने देख लिया। अब इस क्वेश्चन में आ जाइए। अब इतने क्लासिकल एग्जांपल करा दिए, तो इसका आंसर लास्ट ईयर आया है, 20 सेकंड के आंसर मांगता है। 20 सेकंड के अंदर कौन आंसर दे सकता है इसका, देखिए। और सर इतनी देर में तो पढ़ेंगे, चलो 1 मिनट ले लो। पढ़ रहे हो, मैं भी पढ़ लेता हूं। कितनी लाइन्स है हमारे पास, 20 डिस्टिंक्ट लाइन्स है। कितनी है, 20 डिस्टिंक्ट लाइन्स है हमारे पास। और कितना दिया हुआ है, 10 ऑल दी लाइन्स एंड 2l 2n -1 आर पैरेलल टू ईच अदर। अच्छा, तो इवन नंबर ऑफ लाइन्स, इवन नंबर जो है वो वाली लाइन्स क्या है, सब आपस में पैरेलल है। नहीं, इवन नहीं, ऑड नंबर वाली, कौन सी, ऑड नंबर वाली लाइन सब आपस में पैरेलल है, और इवन नंबर वाली लाइन एक फिक्स पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है। देन मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द पेयर ऑफ लाइंस फ्रॉम दिस सेट। तो बड़ा आसान है, देखिए हमसे क्या कहा है यार, कि यहां पे जो है ऑड नंबर वाली, ये फर्स्ट लाइन कॉपी मार देंगे ऐसे, ठीक है ना। ऐसी कितनी लाइन है हमारे पास, यहां पे टोटल 10 लाइन है। इस तरीके से देख लिया अपन ने। इवन वाली सब एक पॉइंट पे कॉन्करेंट है, और मैक्सिमम नंबर चाहिए, तो वो जो पॉइंट पी है वो किसी भी लाइन पे नहीं होना चाहिए। जो अपने पास दूसरी लाइन्स हैं, जैसे मान लीजिए ये लाइन ड्रॉ करी, ये लाइन ड्रॉ करी, ये लाइन ड्रॉ करी, यहां पे अपन ने ये लाइन ड्रॉ करी, ठीक है। बाकी सारी की सारी जो लाइन्स है ये इस पॉइंट पे कॉन्करेंट है, ऐसे, राइट। तो देखो नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या पूछा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। तो एक तो पॉइंट पी आ गया, और बाकी का कैलकुलेट करते हैं। मैक्सिमम चाहिए, इसका मतलब हर ब्लू वाली लाइन बाकी की 10 पैरेलल लाइन को काटेगी। सोचिए, दिमाग पे थोड़ा सा प्रेशर डालिए। ये सारी ब्लू लाइंस 10 जो हैं पी पर कॉन्करेंट है, और मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, तो पॉइंट पी, ये जैसे पॉइंट कट कर रहा है ना ये, तो पॉइंट पी ऐसे इन लाइंस का नहीं होगा, ना तो येलो लाइंस का होगा। ये पॉइंट पी, येलो और ब्लू का इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं होगा, अलग ही होगा, केवल ब्लू वाला। तो हर ब्लू वाली लाइन 10 येलो लाइंस को कट करेगी। तो आंसर कितना आ गया, वेरी गुड, शाबाश। तो 10 को कट करेगी, तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस पॉइंट पी, तो 101, यह आंसर आएगा। समझ गए ना, वेरी गुड। The number of triangles whose vertices are at the vertex of a regular octagon, but none of whose sides is a side of the octagon. तो केसेस बना के तो सॉल्व कर सकते हैं अपन, कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बड़े ध्यान से समझना। ये एक सर्कल ड्रॉ कर दिया मैंने, अब एक जानदार रिजल्ट सामने आने वाला है। सर्कल मैंने जानकर ड्रॉ किया है, ऑक्टागन बना देते हैं, इसमें 8 पॉइंट्स को मिला देते हैं। तो ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5 6, तो थोड़ा देख लेते हैं, 4 5 6 7 एंड 8।
ये अपन ने टोटल 8 पॉइंट्स ले लिए, राइट। 4 और 4 8, इनको मिलाने से ऑक्टागन बन गया। बड़े ध्यान से समझना, लास्ट ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है। पहले अपन जनरल ट्रेडिशनल अप्रोच लगाते हैं, उसके बाद ट्रिक लगाएंगे। ट्रिक, वो ट्रिक कहीं नहीं मिलने वाली यहां के अलावा। वर्टिसेस A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 एंड A8, राइट। अब क्या क्या गया है? द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स whose vertices are at the vertex of a regular octagon but none of the whose sides is a side of the octagon। तो देखो, इन 8 में से कोई से भी 3 पॉइंट को मिलाएंगे। ट्राइंगल बनाना है, 8 पॉइंट है, कोई भी पॉइंट 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं है, तो 8 में से कोई से भी 3 पॉइंट अपन लेंगे तो ट्राइंगल बनेगा। तो बना दिया अपन ने कितना? 8C3। लेकिन इसमें तो ये भी आ गया कि एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये, एक ये लेंगे तो ट्राइंगल की साइड आ गई ना। तो वो वाले केसेस क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। कौन से? जब ट्राइंगल की साइड ये ऑक्टागन की साइड से कोइंसाइड कर रही हो, वो भी आ रहे हैं इसमें क्योंकि। तो कैसे माइनस करेंगे? देखिए, जब एक साइड कोइंसाइड करें, एक साइड का मतलब जैसे मान लीजिए अपन ने यहां पे एक साइड ये बनाई, ये कोइंसाइड करेगी, तो देखो कब? व्हेन वन साइड ऑफ ऑक्टागन इज द साइड ऑफ ट्राइंगल। तो A3 और A8 को नहीं ले सकते आप, क्योंकि A3 और A8 को लोगे तो ये दो साइड कोइंसाइड कर जाएगी, उसको अपन सेपरेट कैलकुलेट करेंगे। तो जब ट्राइंगल की जो साइड है वही ऑक्टागन की साइड हो, A8 और A3 को रिजेक्ट किया, अब बाकी 1 2 3 4 2 पॉइंट A1, एक पॉइंट A1, एक पॉइंट A2 और बाकी का एक पॉइंट इन 4 में से कोई एक। समझ गए? ऐसे ही आगे बढ़ो, ये इसके लिए। तो बाकी का पॉइंट जैसे अपन ने प्रीवियस लिखा ना, तो इसके बाद अब मैं इसकी तरफ मूव कर रहा हूं, तो A1 और A4 छूट जाएगा, बाकी के 4। तो ऐसे चलता जाएगा, पूरा की पूरा घुमाते हुए अपन यहां पे ले आएंगे। तो ऐसे कितने केस आए? हर केस के कॉरस्पॉन्डिंग 4 सिलेक्शन है। तो ये कितना हो गया? -4 मल्टीप्लाइड बाई 8। ये लिया, ये और ये नहीं ले सकते वरना दो साइड कोइंसाइड कर जाएगी। हमें एक साइड करना है, बाद में करेंगे दो साइड। तो इन 4 में से कोई सा भी एक ले लो, फिर आगे बढ़ो, फिर 2 छूट जाएंगे, 4 में से कोई से भी ले लो। ऐसे कितनी बार रिपीट होगा ये? 8 टाइम्स। कितनी बार? 8 टाइम्स, ठीक है। माइनस, अब दो साइड कोइंसाइड कर जाए, कितनी? 2। तो देखो ये ऐसे, अगर दो साइड कोइंसाइड करेगी तो तीसरी तो अपने आप यही जाएगी, तीसरी तो अपने आप यही जाएगी ना। ये वाला कैसे माइनस करेंगे? ऐसे कितने बनेंगे? यहां से स्टार्ट करिए, पहला यहां पे खत्म किया ना, बढ़ते जाए वापिस। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने आ जाएंगे हमारे पास? 8 चांसेस आ जाएंगे। तो -8, तो ये कितना हो गया? 56 -32 -8, तो आंसर कितना आ जाएगा? 16। कितना आ जाएगा? 16। कितना आ जाएगा? 16। क्लियर है? 2 वाला केस क्लियर हो गया ना। 8 केस बनेंगे जब दो साइड कोइंसाइड करें, तो कितने? 8। एक एक बढ़ाते जाओ, अपने आप चेक हो जाएगा। अब कहानी में ट्विस्ट आता है, जो मैं ट्रिक के बारे में बात कर रहा था। एक जनरलाइज एस्पेक्ट सोचिए, एक सर्कल की वैसे तो सर्कुलर परमुटेशन हमारे सिलेबस में नहीं है। अगर आप देखो, एक सर्कल के चारों तरफ कितने आदमी बैठे हुए? 8 आदमी बैठे हुए हैं। एक सर्कल के चारों तरफ अगर अपन देखें कितने आदमी बैठे हुए हैं? 8 बैठे हुए हैं। इनमें से कोई से भी 3 पर्संस को सिलेक्ट करना है। कितने को? 3 वर्टिसेस है ना। नो एनी 2 पर्संस आर कॉन्सिक्यूटिव। देयर आर 8 पर्संस sitting around a circular table. In how many ways we can select 3 persons such that no any 2 persons are consecutive? काम वही है, माल वही है, पैकेजिंग नई तरीके से बोल दिया। कोई भी 2 पर्संस कॉन्सिक्यूटिव नहीं हो तो ट्राइंगल की साइड ऑक्टागन की साइड से कोइंसाइड नहीं करनी चाहिए। समझ गए? तो इसका फॉर्मूला देखिए, किसके लिए? सर्कुलर के लिए बात कर रहे हैं। फॉर्मूला याद करिएगा, कैसे आया कैसे नहीं आया बड़ी रिसर्च का विषय है, बट आम खाइए गुठली ना गिनिए। सर्कुलर के लिए तो सर्कल के अंदर ही लिखता हूं, कितने? n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, n के लिए लिखते हैं ना, कितने सिलेक्ट करने हैं? 8 सिलेक्शन। ठीक है ना।
आर ऑब्जेक्ट्स हैव टू सिलेक्ट, ठीक है। और नो एनी टू ऑब्जेक्ट्स आर कॉन्जिक्यूटिव। आर ऑब्जेक्ट्स बोले तो आर पर्सन्स लिख देता हूं मैं, क्या बोल देता हूं यहां पे, आर पर्सन्स, आर पर्सन्स। नो एनी टू आर कॉन्जिक्यूटिव, नो एनी टू आर कॉन्जिक्यूटिव। नो एनी टू आर कॉन्जिक्यूटिव। देखिए तो क्या रिजल्ट है इसका, n बाई आर, n बाई आर मल्टीप्लाइड बाय n माइनस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। ये रिजल्ट आपको लगाना है। n पर्सन एक सर्कुलर टेबल पे बैठे हुए हैं, राउंड में हैं, जिनमें से r पर्सन को सिलेक्ट करना है सच डेट नो एनी टू पर्सन आर कॉन्जिक्यूटिव। तो ये फॉर्मूला है, ठोक डालिएगा, कहीं नहीं मिलने वाला है फॉर्मूला। कैसे आया देखिए इसको। अब देखिए इस क्वेश्चन पे अप्लाई करें। देखो कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, 8, कितने लेने, 3, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो देखिए इसमें 8 माइनस 3 माइनस 1 सी 3 माइनस 1, यह फॉर्मूला याद है तो इतना सोचना समझने की जरूरत ही नहीं है। अभी तो रेगुलर ऑक्टेन दिया हुआ 10 साइडेड दे दे, 16 साइडेड दे दे, ठीक है। तो देखिए यहां से कितना आ गया, 8/3 मल्टीप्लाइड बाय 4c2, 4c2 बोले तो 6, तो आंसर कितना आ गया यहां पे 16। आंसर कितना आ जाएगा 16, ये आंसर आ गया आपके पास। अब वो बोल दे 16 persons आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल, इन हाउ मेनी वेज वी कैन सिलेक्ट 4 persons, नो एनी टू आर कॉन्जिक्यूटिव। 16 है, कितने लेने, 4, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव नहीं हो, तो सीधा फॉर्मूला, नो ब्रेन ट्रिक, ये होती है तगड़ी जो पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं मिलेगी। कितना हो गया 16/4 मल्टीप्लाइड बाय 16 माइनस 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1, यह आंसर आ गया 4 मल्टीप्लाइड बाय 11c3। क्या आ गया आंसर, 4 मल्टीप्लाइड बाय 11c3। समझ गए, समझे नहीं समझे। तो अगर यह सवाल आ गया तो 99.99% बच्चों से नहीं बनेगा, और मेरे बच्चे बनाएंगे इसको, क्योंकि उनको पता है गागर में सागर है ये फॉर्मूला सर्कुलर के लिए। अरे लीनियर के लिए भी लिखो यारों, लीनियर के लिए क्या बात करते हैं, देखिए P1, P2, P3, P4, Pn, n persons are sitting in a row। कितने, n persons are sitting in a row, in how many ways we can select r persons at a time such that no any two are consecutive। n persons एक रो में बैठे हुए हैं, कितने लेने, r पर्सन को लेना है, जबकि कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव क्रमागत नहीं होने चाहिए। फॉर्मूला n माइनस आर प्लस 1cr, यह फॉर्मूला है बस। सवाल ऐसे ही बन सकता है, देयर आर 12 इंटरमीडिएट स्टेशन बिटवीन दिल्ली टू मुंबई। कितने 12 इंटरमीडिएट स्टेशन है, कितने इंटरमीडिएट स्टेशन है, 12, दिल्ली टू मुंबई के बीच में। इन हाउ मेनी वेज ए ट्रेन कैन बी होल्ड इन 3 स्टेशन सच डेट नो एनी 2 स्टेशन आर कॉन्जिक्यूटिव। समझ गए ना क्वेश्चन कैसे ही बन सकता है। जैसे दिल्ली से मुंबई के बीच में 12 स्टेशन है, कोई भी 4 स्टेशन पे ट्रेन को रोकना है, कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव नहीं होने चाहिए, यह फॉर्मूला है, क्योंकि लीनियर हो गया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये लीनियर के लिए है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कितने हैं यहां पे 10 पर्सन्स है, एक रो में बैठे हुए, 3 को सिलेक्ट करना है, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव नहीं हो, तो 10 माइनस 3 प्लस 1c3, तो 10 माइनस 3 कितना हो गया 8c3, बोले तो 56, ये आंसर आ जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, बड़ा तगड़ा रिजल्ट है। अगर पर्सन्स ज्यादा कर देते हैं, 20 में से 5 लेने केसेस बनाने में, तो पेपर ही खराब हो जाएगा आपका। ये लीनियर, और दूसरा क्या था n/r, n माइनस आर माइनस 1c r माइनस 1, ये सर्कुलर ट्रिप हो गया एक तरीके से, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को, जानदार सवाल है। जानदार सवाल क्या, जानदार फॉर्मूला है। सवाल तो बनेगा तब आप करेगा। तो वो क्वेश्चन जो था उसका आंसर आ गया था, ठीक है। तो ये वही बाइनोमियल मल्टीनोमियल वाला पार्ट आ गया अपने पास। कितने स्लाइड्स बची हुई है इसमें, है अभी तो काफी है यार। चलिए देखते हैं, थोड़ी सी है, ज्यादा नहीं है, बट फिर भी अपन को करनी है ना।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं बेसिकली अब मल्टीनोमियल थ्योरम का यूज वाला है, ठीक है ना। मल्टीनोमियल थ्योरम बेसिकली ज्यादातर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स पे लगती है। तो जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है ये है अपने पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं कितने हमारे पास यहां पे आर ऑब्जेक्ट्स जो हैं सिलेक्ट करने अपन को, जिसमें एन ऑब्जेक्ट्स हैं, जिसमें पी एक जैसे हैं, क्यू एक जैसे हैं, एम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। तो इस एक्सपेंशन में सबने पढ़ा हुआ होगा, ज्यादा मैं डिटेल में इसमें बात नहीं करूंगा। तो इस एक्सपेंशन में एग्जैक्टली किसका कोफिशिएंट सर्च करना है, जितने ऑब्जेक्ट्स आपको सिलेक्ट करने हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर आर। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर आर इन दिस एक्सपेंशन, ठीक है, वो आप कैलकुलेट करोगे तो नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट एग्जैक्टली आर ऑब्जेक्ट्स। इसी चीज को आप केसेस बना के भी सोल्व कर सकते हैं ना। और ये जो एक्सपेंशन है ये ध्यान रखना, ये जो एक्सपेंशन है जिसको ये रिजल्ट याद नहीं है तो ध्यान रखिएगा, इस एक्सपेंशन में एक्स पावर आर का कोफिशिएंट क्या होता है, एक्स पावर आर का कोफिशिएंट क्या होगा इसमें, एन प्लस आर माइनस वन सी आर। क्या होता है, एन प्लस आर माइनस वन सी आर। ये एक्सपेंशन, ये फॉर्मूला जो लिखा हुआ है ना वो थोड़ा सा दूर लिखा हुआ है इसलिए लिख दिया मैंने यहां पे, ओके। अब देखिए इन हाउ मेनी वेज, क्वेश्चन आ गया सीधा सीधा, इन हाउ मेनी वेज 12 आइडेंटिकल कॉइन्स कैन बी पुट इनटू 4 डिफरेंट पर्सन इफ एट लीस्ट 1 बट नॉट मोर देन 4 आर प्लेस्ड इन ईच पर्स। कम से कम एक बट 4 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो देखिए इसमें तो कम से कम एक और 4 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 12, कितने ऑब्जेक्ट्स को बांटना है अपन को, 12 ऑब्जेक्ट्स को अपन को सिलेक्ट करना है, ठीक है, या डिस्ट्रीब्यूट करना है 4 डिफरेंट पर्स में। फर्स्ट पर्स में 1 आ जाए, फर्स्ट पर्स में 2 आ जाए, फर्स्ट में 3 आ जाए, पर्स में 4 आ जाए, मैक्सिमम 4, ऐसे चारों के लिए तो पावर 4। तो इस एक्सपेंशन में किसका कोफिशिएंट सर्च करोगे आप, एक्स पावर 12 का। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज आपको मिल जाएगा। इस टाइप के वैसे तो बनते नहीं है सिलेबस में अपने, बट ठीक है चलो यहां ले लिया मैंने। तो चलो देखते हैं अब अपन आगे। ये इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, देखिए अब 12 आइडेंटिकल कॉइन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ध्यान देना। n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को p पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। a कितनी बार, n टाइम्स। n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को p पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितने पर्सन्स में, p, s1 s2 ऐसे sp। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है n प्लस p माइनस 1c p माइनस 1। नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स अमंग p पर्सन्स if each person can get any number of objects, each person can get any number of objects। ये आता है ऐसे कैसे, अगर ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट हो, a1 a2 a3 an, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को p पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इसका सीधा सीधा फॉर्मूला होता है पर्सन पावर ऑब्जेक्ट p पावर n। n आइडेंटिकल है तो ये फॉर्मूला लगेगा, n डिफरेंट है तो ये फॉर्मूला लगेगा। ईच पर्सन कैन गेट एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, तो सबके लिए ये रिजल्ट चलता जाएगा, ठीक है ना। रौनक ध्यान दे। तो इस क्वेश्चन में देखिए 10 आइडेंटिकल कॉइन्स को 4 पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ईच पर्सन कैन गेट एनी नंबर ऑफ कॉइन्स। तो कितना हो गया, 10 प्लस 4 माइनस 1 सी 4 माइनस 1, तो ये कितना हो गया 13c3। सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर दिया अपन ने, कौन सा, फर्स्ट वाला। अगर ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट होते तो आंसर क्या आता, 4 पावर 10। अगर डिफरेंट होते तो क्या आता, 4 पावर 10 आंसर, पर्सन पावर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो अब मल्टीनोमियल के कुछ क्वेश्चंस है, बट आई थिंक इस टाइप के क्वेश्चंस चलो देख लेते हैं। चलो देखो इसको देखते हैं। फॉर एन इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 20, इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे वो देखिए। फाइंड नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। इसका मतलब x कोमा वाई कोमा जेड बिलोंग्स टू क्या होगा, होल नंबर। ये अपन को दिया हुआ है, तो ध्यान से समझिए वही चीज है। 20 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को 3 पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ईच पर्सन कैन गेट एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं, ठीक है।
तो 20 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को 3 पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 20 प्लस 3 माइनस 1C 3 माइनस 1, तो 22C2 यह आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 22C2, यह आंसर मिल गया आपको। देखो सीधा अपन ने फॉर्मूला लगा दिया। तो इस टाइप के एग्जांपल्स अगर आपको बनेंगे, एग्जामिनर बनाएगा तो वो ऐसे ही बनेंगे। अब एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है अपने, बाकी प्रैक्टिस के लिए 2-4 सवाल है, आप बनाइएगा, है ना, क्योंकि काफी टाइम हो गया, अभी सर भी लेंगे क्लास। तो डी अरेंजमेंट का बात देखिए। डी अरेंजमेंट का मतलब क्या है? डी अरेंजमेंट, ध्यान से सुनना, बन सकता है सवाल कि कोई भी ऑब्जेक्ट, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात होगी सीधे, है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं जाए, कोई भी ऑब्जेक्ट अपने ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं जाए, ठीक है। तो डी अरेंजमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स का जो फॉर्मूला है, जो निकल के आ रहा है, वो फॉर्मूला ये है अपने पास, डी अरेंजमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स का। अब वो बोल दे भाई एन में से आर ऑब्जेक्ट्स को डी अरेंज करना है, तो क्या कर देंगे भाई, एन में से आर को सिलेक्ट करेंगे और आर को डी अरेंज करेंगे, तो डी आर लिख देता हूं मैं, मल्टीप्लाइड बाय डी आर, ऐसे लिख दिया। डी एन ये है, डी आर तो आर आ जाएगा यहां पे, क्योंकि एन में से आर डी अरेंज होंगे तो बाकी के सब सही जगह पे जाएंगे। सही जगह पे जाने का एक ही तरीका है, आर डी अरेंज का मतलब 10 में से 6 को डी अरेंज करना है, तो 10 में से 6 गलत जगह पे जाएंगे, बाकी के 4 सही जगह पे, तो सही जगह पे जाने का एक ही तरीका, तो 10 में से 6 को डी अरेंज करने का तरीका, ठीक है। तो ये इस तरीके से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है D5, डी अरेंजमेंट ऑफ 5 ऑब्जेक्ट्स। अब एग्जामिनर सवाल कैसे बना सकता है भाई, जो सचिन है वो अपने 5 फ्रेंड्स को लेटर लिखता है और उनके कॉरस्पॉन्डिंग एनवेलप तैयार करता है, तो कोई भी लेटर सही एनवेलप में नहीं जाए। 5 फ्रेंड्स को लेटर लिख रहा है, कॉरस्पॉन्डिंग एनवेलप है, कोई भी लेटर सही एनवेलप में नहीं जाए या सही जगह पे नहीं पहुंचे, तो डी अरेंजमेंट ऑफ 5 ऑब्जेक्ट्स। कितने तरीके से? 44। कितना? 44। क्लियर है? अब देखो इसमें एक क्लासिकल एग्जांपल बताता हूं आपको, ध्यान देना। मान लीजिए कोई फंक्शन है हमारे पास, पहले तो मैं ले लेता हूं सेट ए, या उसमें देखते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड पे। सेट ए, ध्यान दीजिएगा, ये एकदम से क्लिक करा है तो आ भी सकता है इस टाइप का एग्जांपल, x1 x2 x3 x4 x5, ये ले लिया अपन ने सेट ए। कितने एलिमेंट्स है? 5। एफ फंक्शन एफ किससे किस में डिफाइन है? ए से ए में डिफाइन है। किससे किस में डिफाइन है? ए से ए में, ठीक है। और कौन सा फंक्शन है? 1 1 फंक्शन। कौन सा है? 1 1। हाउ मेनी 1 1 फंक्शन, ये भी पूछ सकता है अपन से एग्जामिनर, हाउ मेनी 1 1 फंक्शन। यह है फंक्शन, इसे दिया हुआ है हाउ मेनी 1 1 फंक्शन। ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म के? ध्यान दीजिएगा, एफ एक्स आई इज नॉट इक्वल टू एक्स आई फॉर ऑल आई, ऐसा दे दिया। अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए मुझे। देखो, हाउ मेनी 1 1 फंक्शंस दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। बी कितना है यहां पे? ए ही है, सेट ए टू सेट ए। हाउ मेनी 1 1 फंक्शंस दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट ए सच डेट एफ एक्स आई इज नॉट इक्वल टू एक्स आई। एफ एक्स आई इज नॉट इक्वल टू एक्स आई। अब बताइए क्या आएगा, बताइए जल्दी से। तो देखो ध्यान देना, कौन सा फंक्शन है? 1 1, x1 x2 x3 x4 x5, अगेन x1 x2 x3 x4 x5, ये आ गया। अब 1 1 होना चाहिए, वेरी गुड, 44 आंसर बिल्कुल सही दिया। x1 की मैपिंग x1 से नहीं होनी चाहिए, इधर 5 है इधर भी 5, 1 1 है तो सबकी मैपिंग अलग अलग होगी। सचिन राइट लेटर्स टू हिज 5 फ्रेंड्स एंड एड्रेस द कॉरस्पॉन्डिंग एनवेलप्स, कोई भी लेटर सही एनवेलप में नहीं जाए। x1 की मैप fx1 आई की मैपिंग xi से नहीं हो, इसका मतलब बाकी से हो, इसकी मैपिंग इससे नहीं हो, बाकी से हो, लेकिन 1 1 भी है तो सबकी मैपिंग अलग अलग होगी। तो दिस इज डी अरेंजमेंट ऑफ 5 ऑब्जेक्ट्स। क्या है? डी अरेंजमेंट ऑफ 5 ऑब्जेक्ट्स है या नहीं है? देखिए 1 1 है तो सबकी अलग अलग मैपिंग होगी, अदरवाइज तो मेनी 1 हो जाएगा।
और कोई भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं जाए, x1 की मैपिंग x1 से नहीं हो। ठीक है, तो यहां पे बेसिकली क्या हो गया, D5। तो ये कितना आ गया 44, D5 44 कैसे आया, ये रहा फॉर्मूला। तो ऐसे एग्जामिनर घुमा फिरा के आपसे सवाल पूछ सकता है। क्लियर है बात? चलिए आगे देखते हैं। अब एक्सपोनेंट ऑफ ए प्राइम नंबर p इन फैक्टोरियल n, किसका एक्सपोनेंट भैया, प्राइम नंबर का। किसका, प्राइम नंबर का ही एक्सपोनेंट के लिए फॉर्मूला वैलिड है। एक्सपोनेंट ऑफ ए प्राइम नंबर p इन फैक्टोरियल 100, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये जो फंक्शन है ये कौन सा फंक्शन है भैया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ये बॉक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और एक बार जीरो आ गया तो आगे तो सब जीरो ही आएगा। तो आपसे मैं पूछ रहा हूं यहां पे, ये सवाल बन गया भाई, एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन फैक्टोरियल 100, 2 प्राइम नंबर है, बिल्कुल है। तो देखिए यहां पे अप्लाई करते हैं, एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन फैक्टोरियल 100, फॉर्मूला लगाएं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 100/2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 100/4 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 100/8, चलता जाएगा, प्लस फॉर्मूला जो प्रीवियस स्लाइड पे फॉर्मूला था, यह फॉर्मूला लगातार बढ़ता जा रहा है। कब तक लिखेंगे, जब तक फर्स्ट टाइम जीरो नहीं मिल जाता, क्योंकि एक बार जीरो मिला तो उसके बाद जीरो ही जीरो, जीरो ही जीरो आता जाएगा। 67 गलत आंसर है। ये कितना हो गया 16 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 100/32 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 100/64 प्लस सब जीरो हो गया, आगे सब क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा बताइए प्यारे बच्चों, 50 प्लस 25 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 1, तो 75, 85, 95, 97 आंसर आ रहा है। कितना आ रहा है, 97। कितना आया, 97। 67 नहीं आया भाई रवि, क्या आया है, 97 आया है। ठीक है, लेकिन रुकिए, रुक जाइए भाई, अभी रुक जाइए, 2 मिनट रुक जाइए। अब आपसे कहा जाए, इंपॉर्टेंट सवाल है इसलिए बोल रहा हूं, क्या कहा जाए, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज इन फैक्टोरियल 100। अब फैक्टोरियल 100 में नंबर ऑफ जीरोज बताने, इसका मतलब 10 का एक्सपोनेंट निकालना है। किसका, 10 का। किसका, 10 का एक्सपोनेंट निकालना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, फॉर्मूला लगा मत देना, क्योंकि 10 प्राइम नंबर नहीं है, 10 प्राइम नंबर नहीं है। क्लियर है बात? तो 10 का एक्सपोनेंट निकालना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 10 के एक्सपोनेंट के लिए 10 को ब्रेक करिए, 10 कितना हो गया, 5 × 2। तो एक 5 और एक 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके 10 बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा। तो देखिए यहां पे, तो एक्सपोनेंट ऑफ 5 निकालता हूं मैं, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 100/5 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 100/25, बाकी सब तो आगे जीरो बन गए तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो 20 + 4 कितना आ गया, 24। तो फैक्टोरियल 100 में 10 का एक्सपोनेंट कितना आएगा, जितनी 5 और 2 आपस में क्लब कर देंगे, 2 की पावर में कितना है, 97। अगर आप इसको लिखो ऐसे, जो लिखा हुआ है ना ये, इसका मतलब क्या हो गया, 2 पावर 97, 3 पावर जो भी आएगा मान लीजिए α2, 5 पावर कितना आ गया, 24, ऐसे 7 पावर, ये प्राइम बेस में चल रहे हैं, α4, ऐसे चलता जाएगा। लास्ट में क्या आएगा, 97 पावर में कितना आएगा, 1, 97 का एक्सपोनेंट कितना आएगा, 1। तो ये फैक्टोरियल 100 को अगर अपन प्राइम बेस में कन्वर्ट करें तो ऐसे चलेगा। अब 10 कब बनेगा, जब एक 5 और एक 2 मल्टीप्लाई होगा, बाकी कोई भी नहीं होगा, सब प्राइम नंबर है। तो 10 तो तभी बनेगा जब ये दोनों होंगे। तो इसमें से 24 पावर सीधे चली गई। तो फैक्टोरियल 100 में कितने जीरो आएंगे, 24 जीरोस। कितने आएंगे, 24 जीरोस। समझ गए? अब आपसे कहा जाए 25 का एक्सपोनेंट बताओ, बताइए जल्दी से। एक्सपोनेंट ऑफ 25 इन फैक्टोरियल 100, 25 का एक्सपोनेंट ये सामने लिखा हुआ। 25 कब बनेगा, 5 × 5, तो 12 आ गया। कितना आ गया, 12। कितना आ गया, 12। समझ गए, 5 पावर 24। बिल्कुल 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 बिल्कुल।
तो ऐसे अगर किसी कंपोजिट नंबर का आपसे एक्सपोनेंट पूछे तो इस तरीके से ब्रेक करना पड़ेगा। क्लियर है बात सबको? तो ध्यान रखिएगा इस चीज को।